है जॉब फिक्स। हेलो 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 ब्रो। सस्के हेलो ब्रो। लीगली कैसे ट्रेड करें फॉरेक्स पे? लीगली कैसे ट्रेड करें मतलब इलीगल तरीका कौन सा है? ट्रेडिंग इज लीगल ओनली। कुछ इलीगल लीगल ऐसा है नहीं ऐसा। इट्स ग्रे एरिया। कैन ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर। शंभू कुमार रे हाई गोल्ड। हाई गोल्ड। ओ हाँ गोल्ड ही देख रहे हैं, डोंट वरी। गोल्ड भी देख रहे हैं। गोल्ड भी देख रहे हैं। एंड करंट एक्सपेक्टेशन इज दैट गोल्ड शुड बी गिविंग अस अ लॉन्ग। ओके। करंट एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड अपने को एक लॉन्ग दे देगा at this discounted level. Ideally gold should start giving us some long, right? मिडल ऑफ विड्रॉ करने पे बैंक फ्रीज वगैरह होता है, इसलिए बोल रहा था। डिपेंड करे तुम कितने अमाउंट से बात कर रहे हो लाइक व्हाट इज द अमाउंट यू आर टॉकिंग एट एंड विच हाउ आर यू ट्रांसफरिंग योर मनी, हाउ आर यू टेकिंग योर मनी। यूएसडीटी में डाल रहे हो और बैंक अकाउंट में ले रहे हो तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर तुम खुद के बैंक अकाउंट से यूपीआई से कर रहे हो एंड फिर यूपीआई में देन दैट वोंट बी देयर वोंट बी अ बिग फ्रीजिंग प्रॉब्लम एट दैट लेवल बिकॉज यूपीआई में तो कितना ही पैसा डालोगे, राइट? डिपेंड्स ऑन these problems come in when there's a high volume of money involved. ज़्यादा पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है when there is lot of money on the line. कम small amounts में it's not a issue, it's not a big issue. You can be, you should not get worried, that worried. Okay. ठीक है। Now all right, all right. Sir, please gold buy or sell.
सी मैं तुमको इधर ये बताने नहीं आया कि गोल्ड बाय करना है सेल करना है. आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन फॉर मी टू टेक लॉन्ग. अगर वो नहीं आता है देन आई विल बी आल्सो विलिंग टू टेक शॉर्ट. ऐसा कुछ नहीं. बट नहीं, ऐसा इधर आके मत पूछो, तुमको आंसर मिलेगा ही नहीं. ठीक है. गोल्ड इज इन द जोन. यस, इफ यू रिमेंबर इन द लंडन लाइव स्ट्रीम आई वाज टेलिंग कि ये जो अपमूव आ रहा है, दिस अपमूव दैट्स कमिंग, आई डोंट ट्रस्ट इट. एंड आई थिंक इट्स अ फेक अपमूव मेड टू इंड्यूस बायर्स, which I we were right about. एंड प्राइस वो लोग को निकाल दिया बिकॉज वो देख के ही समझ में आता कि दिस इज नॉट अ लेवल वेयर प्राइस इज गोना गो हायर फ्रॉम. एंड एग्जैक्टली इज एंटिसिपेटेड, प्राइस हैज कम लोअर. अभी अभी मेरे को सिर्फ इतना देखना है कि प्राइस एक अच्छा रिजेक्शन दे मेरे को, अ गुड डिस्प्लेसमेंट गिविंग अस अ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड अ फेयर वैल्यू गैप. एंड ऑन दैट फेयर वैल्यू गैप वील ट्राई टू गेट इन एन एंट्री. ठीक है, उस पर हम लोग लॉन्ग मिलेंगे. राइट नाउ आई थिंक इफ वी हैव दिस फेक आउट वन और टू मोर टाइम्स, मतलब गोल्ड इज गोल्ड, एक दो बार अगर फेक आउट किया भी, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर विद फेयर वैल्यू गैप मिल गया, वी विल बी एंटरिंग लॉन्ग्स. ठीक है, इवन इधर से भी अगर ऐसे होता है, इधर से भी अगर मिलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो हम लोग एंट्री कर लेंगे इसको. राइट. So let's just wait for a good structure to form, and we'll go in for the longs. We'll go in for the longs, right? अगर डायरेक्ट लॉन्ग्स है तो स्टॉप लॉस कितना है? 150 पिप्स. ओ माय गॉड, नो, ये नहीं कर सकते. रादर वेट फॉर स्ट्रक्चर कंफर्मेशन. देख के लग रहा है कि इधर से ये जाएगा, इधर से चीना कटर देख के फेवरली का बना के इधर से उड़ेगा भी गोल्ड, इज व्हाट आई फील. एंड वी शुड बी गेटिंग एन एंट्री एनी टाइम नाउ. आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स हम लोग को एक एंट्री मिलने वाला है. बी रेडी विथ योर MT5 सी ट्रेडर्स या व्हाटएवर यू वांट टू ट्रेड ऑन एनी गुड एंड चीप प्रॉप फर्म. सी चीप के चक्कर में मत जाओ, बिकॉज चीप के चक्कर में जाओगे तुम्हारा पे आउट लोग रोक देंगे. राइट. Go for the well reputed prop firms. There are prop firms like Audacity Capital. There's Funding Pips. There's Fires. These are prop firms that have shown that they give out their payouts and they are here from a long time. Audacity Capital को 12-15 साल हो गए. फायर्स को तो बहुत टाइम हो गया. FTMO तुम इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते. एंड फिलहाल फंडिंग पिप्स. सो डोंट गो फॉर चीप, गो फॉर बेटर प्रॉप फर्म्स इज व्हाट आई वुड एडवाइज यू. चीप प्रॉप फर्म में जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अकाउंट पास करोगे, सब करोगे, और जब पे आउट का टाइम आएगा तुमको पैसा ही ना मिले, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग दैट मनी, बिकॉज यू वेस्टेड योर टाइम एंड योर एफर्ट्स in getting them 13% RR या 13% returns. You have wasted your time, right? इसलिए डोंट, वो मेंटालिटी से निकल जाओ. ये मेंटालिटी सिर्फ इंडिया में ही चलता है अनफॉर्चुनेटली, कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पिक करते हैं. दैट्स नॉट अ गुड मेंटालिटी. प्रॉफर्म्स आउटसाइड इंडिया, मतलब प्रॉफर्म का जो ऑडियंस है जो इंडिया के बाहर से आता है, दीज पीपल डोंट इवन गो फॉर दिस 5K अकाउंट्स. आई द 5K अकाउंट्स, 10K अकाउंट्स have been specifically I think tailored for this Asian continent, मतलब इंडिया स्पेशली, क्योंकि इधर लोग उतना स्पेंड ही नहीं करते. इधर कोई $300-400 देता ही नहीं, बिकॉज इट्स मोर एक्सपेंसिव फॉर अस ऑब्वियसली, एंड देयर इट्स नॉट अ लॉट फॉर देम. Outside people just go ahead and buy 50K 100K accounts. They don't spend their money on 5K because even if they do pass it, even if they get the payout, the return is not worth it. $500 पे क्या ही तुम payout expect करोगे? So obviously it's dollars, they earn in dollars, they spend in dollars, वो difference है. I'm not telling you to go and buy a 100K account, but I'm telling you don't go for cheap prop firm. अगर 5K का ले रही हो, 10K का ले रही हो, then go for a good prop firm. ठीक है. And as we speak, we have a change of character form as we were anticipating. Right now, with that change of character, let's see a good closing. We already have a fair value gap here. बहुत अल्ट्रा डिस्काउंटेड है. इधर अगर आता है तो विल बी लकी. बट इफ दिस कैंडल क्लोजेस द सेम वे और ये फेयर वैल्यू गैप भी अगर बना रहता है, तो आई विल बी काउंटिंग both of these fair value gaps as one. ठीक है, कैंडल क्लोज हो गया है, I'll count both of these fair value gaps as one fair value gap. एंड इसके अंदर हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे. as soon as price retraces inside this, around the 50% is where we'll try to get in an entry. 50-60 इसका जो परसेंटेज है, जो भी इसके अंदर हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं. ठीक है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट एंड as soon as price retraces inside this, we can plan for an entry. Let me remove these two lines कि तुमको कंफ्यूजन ना हो. ऑल राइट, लेट्स जस्ट कंसिडर द फ्लिप इंस्टेड, जैसे कर रहे हैं. ठीक है, इधर अगर प्राइस आता है गोल्ड में, वी कैन ट्राई टेकिंग अ लॉन्ग ऑन गोल्ड टारगेटिंग दिस एरिया. ठीक है, वेट फॉर प्राइस टू कमेंट टू आवर एंट्री. एंट्री पे अगर आएगा गोल्ड पे ट्रेड एंटर कर लेना. ओके,
लंदन में आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट यूएसडी जेपीवाई कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगर इधर से नीचे जाएगा भी ये वापस ऊपर आएगा विच इट डिड. इट हैज अगेन कम टू टेक आउट दिस हाई बिकॉज पहले टैप पे कभी विश्वास नहीं करने का, कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो. ऑन द फर्स्ट टैप यूजुअली देयर इज अ रिजेक्शन एंड देन it comes back again. So it has come back again now, and from here there's a 1 hour time frame fair value gap. From here, one, two, three. ठीक है, I think one more fake out, probably एक down move, एक और fake out, and then we might get to see a short forming on USD JPY targeting this level. ठीक है, इसका वेट करते हैं, स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, and we'll be patient with this. Currently ट्रेड वी आर लुकिंग एट इज गोल्ड. रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे रिट्रेस होता है वील अटेम्प्ट अ लॉन्ग ऑन गोल्ड. ऑलराइट, लेट्स नाउ, अपना भी काम है सिर्फ वेट करने का, या लिमिट ला के रखो या तो मार्केट एंट्री लेना चाहते हो, दैट्स अप टू यू. बट फर्स्ट लेट इट कम टू आवर एंट्री प्राइस. ऑलराइट, लेट इट कम टू आवर एंट्री प्राइस, then only plan for taking this long. For now, all you have to do is wait for it to come to our entry, and let's go. Need 300 USD to take payout from a prop firm. Let's see how we make it or not. Need 300 USD to take payout from a prop firm. Wait, what? I think वो prop firm payout का रूल है क्या कि 3% मिनिमम, 2% या 1% मिनिमम, समथिंग लाइक दैट. अभिषेक राजपुरोहित, आई थिंक इसलिए तुम बोलोगे 300 लाख चाहिए तो पे आउट मिलेगा, ऐसा कुछ रूल रहेगा कि ओनली मिनिमम परसेंटेज इज 2% पे आउट या 3% पे आउट परसेंटेज रहेगा मिनिमम. दैट इज वाई यू आर सेइंग दिस. बी पेशेंट विथ इट. एटलीस्ट तुम्हारा एक पे आउट भी अगर निकला ना, एटलीस्ट योर आरआर बेस्ड, कैसा आरआर बोल रहा हो, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द अकाउंट टू रिटर्न्स, वैसा आरआर एटलीस्ट तुमको पॉजिटिव में रहेगा. तो योर फीस इज रिकवर्ड. बी पेशेंट नाउ, डोंट ट्राई टू चेस इट टू फास्ट. ठीक है, बी पेशेंट. इधर तक आ गए हो, तुमको पे आउट मिल ही जाएगा. देयर इज कंसिस्टेंसी रूल, दैट्स. हाँ, मेरे को लगा कुछ तो इसमें से एक ही रहेगा. ठीक है, ठीक है. बी पेशेंट विद इट, डोंट ट्राई टू रश थिंग्स नाउ. आराम से खेलो, आराम से करो. करंटली फेयर वैल्यू गैप 3 बने हैं, तो उसका 50% पे ही हम लोग ने लगाया एंट्री. ओके, यस, चलो. Yeah, that's also the 50% of this range. Perfect. So this is a good level. 3430 पे long and 3419.927 पे stop loss रहेगा, and we're targeting 3482. ठीक है, 500 पिप्स का टारगेट है और 100 या 110 पिप का स्टॉप लॉस. इसका रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं बस. लेट रिट्रेस तो ही एंट्री है, नहीं तो कोई एंट्री नहीं. व्हाट अबाउट जीबीएसडी? जीबीपी यूएसडी पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप में आएगा बाय द टाइम न्यूयॉर्क सेशन इज ऑन, बट वो नहीं आया है. एंड जब तक उधर आता नहीं तब तक don't feel interested in this, although there is a chance it can go up from here again, but I'd rather be safe over here. ठीक है, उधर एटलीस्ट पता है कि 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, there is nothing left. अब गोल्ड में सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट है. जैसे रिट्रेस करता है we'll get our entry in gold longs. Wait for price to come there, क्योंकि रेंजेस बड़े हो गए हैं. मैनेज योर रिस्क, रेंजेस हैव बिकम वेरी बिग. अपना इतना सा स्टॉप लॉस छोटा सा है, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वी हैव अ 100 पिप स्टॉप लॉस. ठीक है, तो रेंजेस हैव गॉटन बिगर. योर एंट्री मैटर्स नाउ. थोड़ा सा एंट्री उल्टा पुल्टा हो गया, तुमने 100 पिप ऊपर एंट्री ले लिया, वैसा हो गया अभी गोल्ड में. बी केयरफुल ऑफ दैट. वेट फॉर इट टू कम लोअर. इट विल टैप इनसाइड दिस लेवल. ईयू जीओ पे, अच्छा ईयू ने ये लो निकाल लिया. ठीक है, you took out this low, came over here as well. I think there's also a 4 hour fair value gap. All right, we have tapped, EU has at least tapped the 4 hour fair value gap after taking out these highs, and since it's such a big fair value gap, I think ये और retrace करेगा अंदर, ये और थोड़ा retrace करेगा. 15 मिनट्स पर अगर हम लोग आएंगे तो from the top itself we have one particular here, एक इधर, एक
इधर छूटा नहीं, एंड या प्रॉब्ली एक और राउंड के बाद ये ऊपर जा सकता है। इफ दिस इज काउंटेड आई एम नॉट श्योर येट। लेट गिव प्राइस, गिव सम स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। अगर अग्रेशन है तो ये इधर से ही ऐसा कुछ करके ऊपर बढ़ सकता है टू टेक आउट दीज इक्वल हाइज। इसको निकालने को आ सकता है यूएसडी। विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। तो ईयू पे लॉन्ग्स दिख रहे हैं इन द मेकिंग। जीपी यूएसडी पे भी फिर लॉन्ग्स मिलेंगे, एंड गोल्ड पे हम लोग एंट्री का वेट कर रहे हैं। वी हैव प्लेस्ड आवर ट्रेड एटलीस्ट, बस एंट्री नहीं हुआ है, वेटिंग फॉर टू रिट्रेस which it should do ideally. All right. There, your best, sir. अरे thank you अनिल, your best because you are sitting here. तुम सीखने को बैठे हो। रिट्रेस नहीं किया तो हम लोग को क्या करने का है, दिमाग ठंडा रखने का है, एंड जस्ट देन क्या ही कर सकते हैं। इट्स नॉट इन आवर हैंड ना। उसके बाद क्या ही करे, फिर वो गया। अभी क्या नेक्स्ट ऊपर जाता है तो शॉर्ट के लिए देखेंगे, रिजेक्शन आता है तो, नहीं आता है तो इट्स अ मिस ट्रेड भी नहीं बोल सकते। ट्रेड एंट्री दिया ही नहीं, मिस ट्रेड नहीं, एंट्री नहीं दिया। एंट्री मिस नहीं बोलेंगे उसको, ट्रेड ने एंट्री नहीं दिया। अभी इफ यू सी, इफ आई जूम इन ओवर हियर फॉर यू गाइस, इफ यू नोटिस देयर इज दिस ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, व्हेन यू सी देयर इज अ लो ओवर हियर। ठीक है, तो आइडियली प्राइस फेक आउट करने को, ये लो निकालने को आएगा। प्रॉब्ली एक और मूव ऊपर देगा, ये दिस अप मूव आई एम नॉट श्योर अबाउट, इधर भी आ सकता है, और फिर एक और बार इधर आएगा, एंड देन इट शुड गिव अस दिस एंट्री। एक तो ऐसे, एक तो प्राइस लो निकल के सीधा इधर आए एंड देन डायरेक्ट एंट्री ले। दोनों में से एक सिनेरियो पॉसिबल है। इधर ऑफ दिस सिनेरियो पॉसिबल, इधर वे अपना एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। बिकॉज जब ऐसा गोल्ड ऐसा ऊपर फटता है, पीपल एंटर लॉन्ग्स, दे वांट टू टेक देम आउट। तो ये हैवी रिट्रेसमेंट करेगा तो अच्छी बात होगी। विल गेट अ नाइस डिस्काउंटेड एंट्री इन दिस रेंज, वेयर आर एंट्री इज, दैट्स ऑल्सो द 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग, 50% के थोड़ा नीचे। तो ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में जैसे प्राइस आता है, you can trigger your entries in, okay? So will I, obviously, but you can trigger yourself जब ये नीचे आएगा तो, तब तक नहीं। एंट्री से फिलहाल 80 पिप्स ऊपर है हम लोग। बाय टाइम यूएसडी जेपीवाई पे एक और कंसोलिडेशन इधर बनना है, एक और बार ये ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर जाके जो चेन ऑफ कैटर देगा, then I'll be interested in these shorts. I'll be interested in JPY shorts, USD JPY shorts. Once it goes up one more time, I'll be interested in this short trade. All right. USD CAD. Oh, USD CAD जो लंदन सेशन में मार्क किया था, एग्जैक्ट वैसे ही हुआ है। आई टोल्ड लंदन सेशन में कि प्राइस इधर आके ऊपर जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एरो जैसा मार्क किया, वैसे का वैसा ही गया है। प्राइस हैज रिएक्टेड फ्रॉम एग्जैक्टली वे वांटेड टू, एंड इट हैज टेकन आउट दीज हाइज एज वेल। परफेक्ट, परफेक्ट। यूएसडी कैड वेंट राइट। बीटी से भी मैंने कुछ मार्क किया था। हाँ, बीटी से अभी उधर आया है। इधर अगर रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ, देन बीटीसी इज हेडिंग लोअर इनसाइड दिस पर्टिकुलर रेंज। नो रिजेक्शन, देन फॉरगेट इट। ऑलराइट, ऑलराइट। गोल्ड का बस एंट्री का वेट है, गोल्ड एंट्री दे दे। आइडियली व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज गोल्ड कंसोलिडेटिंग हियर, ऐसा 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 ऐसा, फिर एक फेक आउट देने को नीचे आए, एंड देन ऊपर। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी एज एन आइडियल स्ट्रक्चर। मतलब प्राइस ने एक रेंज बनाया, उसका फेक आउट किया, फेयर वैल्यू गैप एंट्री दिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, एंड देन इट हैज स्टार्टेड गोइंग हायर। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी ओवर हियर, राइट? लेट्स होप वी गेट इट। एंट्री, कार्तिक, एंट्री मैंने मार्क करके रखा है तुम्हारे सामने। आई हैव मार्क्ड एंट्री राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द एंट्री इटसेल्फ। वी हैव नॉट एंटर्ड द ट्रेड येट। व्हेन वी एंटर द ट्रेड, आई एडेड टू द कैंडल। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर एन एंट्री। जब इधर आएगा तब इसमें एंट्री ले लेंगे। रिट्रेस नहीं किया तो मूव ऑन। अभी क्या रिट्रेस किया ही नहीं तो फिर मूव ऑन ही करना पड़ेगा, क्या ही और कर सकते। मेरे हिसाब से रिट्रेस तो करेगा। इट हैज टू रिट्रेस इनसाइड दैट फेयर वैल्यू गैप। तो जस्ट वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, बी पेशेंट विद इट। अगर नहीं भी रिट्रेस किया, समझो ऊपर जा ही रहा है, तो कुछ नहीं तो हम लोग इधर ये इसके फ्लिप पे ले लेंगे एंट्री। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है अभी डायरेक्ट जाके, तो इसके ऊपर एंट्री ले लेंगे। ऐसे कुछ तो छोटा आ रहा है तो छोटा आ रहा है, बट वी लिविंग फॉर दैट ट्रेड। अगर जाता भी है, यू विल गेट एन एंट्री, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मिल जाएगा। ये तो एंट्री मिलना ही चाहिए।
ये फेयर वैल्यू गैप वाली एंट्री। ओके 70 पिप्स मोर, फटाफट आ जाए, एंट्री दे दे और ऊपर चले जाए। रेडी, चलो मेक श्योर यू ऑल आर रेडी। अगर फास्ट आता है तो फास्ट एंट्री लेना। ओके ओके ओके, एंड एनीथिंग एल्स दैट माय आईज कैन स्पॉट? और हाँ, और भी बताओ, कोई किसी का ट्रेड चल रहा है चैट में? एनीवन स्टिल मतलब एनीवन हैविंग ए ट्रेड रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम लास्ट वीक, लॉन्ग टर्म स्विंग, जो भी किसी का कोई ट्रेड चल रहा है, लेट मी नो। कुछ चल रहा है तो I won't scare you, don't worry. I won't scare you by telling some other view. I just want to know if anyone's having a trade on. तो एक समझता है कि what is everyone thinking? Is it going up? Is it going down? किसका क्या trade चल रहा है? That keeps the chat active, helps me interact with you guys. We can place limit order for gold. Is it fine? Yes, it's absolutely fine. You can keep a limit order for gold. It's not a problem. Fair value gap पे रख दो, limit order ला के रख दो, चलेगा. It's not a problem. Limit के साथ stop loss भी लगा देना. Don't just keep a limit buy. Keep your SL also. ओके ये लो निकाल के डायरेक्ट ऐसा जा रहा है। ऑल राइट, सो इट आई थिंक इज प्लेइंग आउट द फर्स्ट सिनेरियो, मतलब ये लो निकालेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। आई थिंक इज प्लेइंग आउट दिस सिनेरियो मतलब। ओके, पेशेंट पेशेंट पेशेंस पेशेंस, कीप पेशेंस, वेट वेट एंड ओनली वेट। यू हैव टू वेट ये एंट्री के लिए। है तो सॉलिड एकदम, है तो बहुत सॉलिड। एंट्री मिल जाए बस, ऐसा कम लेवल पे एंट्री मिल जाए, मजा आ जाएगा ट्रेड में। Yeah, thanks. Okay, taken two trades, one profit, one loss on EU and GBSD. Nishant Singh taken two trades, one profit, one loss. Perfect. तो तुम्हारा at least loss recover तो हो गया for the day, जो भी loss था. Sir, looking for short on gold, 1 hour order block 3450. 1 hour order block short 3450. And अच्छा तुम इधर शॉर्ट देख रहे हो यार? Not saying not possible. It is 100% possible. It is 100% possible. You can attempt if you want. You can attempt if you want. You can attempt. मेरा व्यू फिलहाल ऐसा है कि प्राइस शुड रिएक्ट फ्रॉम दिस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप एंड टेक आउट दीज हाइज और कम टिल हियर एट लीस्ट एंड रीच दिस फेयर वैल्यू गैप. बट योर व्यू इज आल्सो नॉट रॉन्ग. लुक्स वैलिड. योर व्यू लुक्स वैलिड. ऑलराइट, गोल्ड कमिंग अप. रिमेंबर एंट्री मिलेगी तो ही ट्रेड है, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड हियर. वेट फॉर द एंट्री, बी पेशेंट विथ योर एंट्रीज. पे जेपीवाई आल्सो गोइंग अप अगेन. परफेक्ट. थोड़ा और ऊपर जाए, फेयर वैल्यू गैप पूरा फिनिश ही कर दे एंड देन एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है हम लोग को. कैन एम फॉर अ गुड ट्रेड देन. ये भी इक्वल लोस छोड़ के गया है, एड्स टू द कॉन्फ्लुएंस. So we'll make sure we don't miss out the short on USD JPY. This short from here is nice. If this short fails and price goes higher, then अगला short इधर से किधर से आएगा, ये रेंज से. अगर ये फेल हो जाता है तो and price decides to go higher, then you give a short from there. ठीक है. फिलहाल तो गोल्ड में वेटिंग ही चल रही है. 1 आवर पे क्या है?
Wait. Hmm. Wait for it to come back only. तब तक कुछ नहीं इस पे. Till then we are not touching this guy. John just now did miss an entry. No, no, we are waiting for a gold trade. Gold पे long का हम लोग wait कर रहे हैं and उसके बाद let's see. USD JPY पे I'm expecting a short to play out. So we are waiting for confirmation on that as well. And एक aggressive USD पे trade शायद है. Is it EU or GU? I think EU ही है. हाँ, EU पे एक aggressive trade entry है. अगर बनता है तो we'll attempt to long on EU as well. अगर वो बनता है, जिस तरीके स्ट्रक्चर चाहिए अगर वैसे बनता है, तो we'll attempt a long on EU as well. Probably now if it does this, we could take prices here. अगर इधर से डायरेक्ट अग्रेसिवली जाता है तो. So yeah, there is 2-3 again. We have 2-3 setups और anticipations that we have. दो तीन जगह पे इनमें से कोई भी एक प्ले करता है, we'll attempt it. Since is playing out the first scenario that I marked out, अगर अभी इधर प्राइस आता है तो एंट्री इसमें कर लेंगे. ठीक है, if price comes to that particular place now, till then wait for the entry. Yeah, weekly पे BTC will be coming lower soon. 100%. BTC would want to test this area again. ये जो एरिया है ना, इसको वापस टेस्ट करने को BTC को आना है. फॉर श्योर, फॉर श्योर. ये फर्स्ट टाइम हाई निकाला, रिजेक्शन आया. अभी सेकंड टाइम हाई निकाला. अभी जब चेंज ऑफ पैटर्न होगा, then it's gonna head lower. BTC is gonna head lower then. BTC shorts. अब तो गोल्ड का ही खोल के रखता है, वेट करता है. Nothing else to do. Which platform to trade on? We'll let you know. अभी के लिए थोड़े दिन रुक जाओ. Almost किसी के साथ we are talking. We are almost there. And then we'll let you know. GBUSD forming MXM model. GBUSD. 15 मिनट्स पे भी है और 5 मिनट्स पे भी है. यू आर राइट अबाउट दैट. 5 मिनट्स पे तो बहुत क्लियर है कि अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इधर अच्छे खासे है. there's गुड अमाउंट ऑफ फेजेस ओवर हियर. तो या जीयू हैज फॉर्म्ड इट एंड आइडियली इधर से अगर लॉन्ग आता है तो ये हाई निकाल देगा. फिर इसने भी जस्ट लिए लो भी निकाला. लेट्स सी. since 8:30 9:25 8:30 9:25 since there's SMT in EU and GU. अगर GU ऊपर जाने लगता है and we feel the bullish view is right that price wants to go lower, then we'll attempt the short on Euro USD. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर लगता है कि जी ऊपर जाने वाला है and it shows bullishness starts going higher, then we'll take the long on Euro USD, not on GBPUSD. we'll take the long on Euro USD. आइडियली अप्रॉक्स अगर जीओ ऐसा मूव देता है एज वी आर एक्सपेक्टिंग कि बुलिशनेस है, तो ये फेयरवेल एरिया फ्लिप हो जाएगा इधर का ऊपर की तरफ एंड वी माइट एंटर अ लॉन्ग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस टिल हियर on Euro USD. All right, we'll attempt this long.
अगर जैसे स्ट्रक्चर चाहिए वैसे बनता है तो अभी मत लगा के रखो कुछ लिमिटेड। चलो अभी गोल्ड पे एक अच्छा फेक आउट का वेट करना है। अच्छा फेक आउट अगर आता है, ये इधर के एसएल सब निकालने को अगर आता है, देन अपना एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू हैपन नाउ। कूल कूल एसएमटी तो एक बार क्या होता है। थोड़ा समझाना मुश्किल है। ये जितना बना चीनी बैटर भी तो कर रहा है फॉर बुलिश मूवमेंट। हाँ कर रहा है, मेरे को मालूम है कर रहा है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्राइस तुम अगर हायर टाइम फ्रेम पे आओगे ना, तो प्राइस इज हेवीली बेरिश। अब दिस होल मूव दैट इट हैज कम टू ओवर हियर, इट्स एमिंग टू टेक आउट दिस लो ओनली नेक्स्ट, बराबर। और ये लोग की इतना नजदीक आ ही गया है। अगर वो हिसाब से देखोगे तो हियर दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, मैं इसलिए तो जीव पे दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है कि प्राइस इधर से हम लोग को लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख के इधर आ जाए, और और प्राइस कम्स हायर इनसाइड दिस रेंज एंड टैप्स इनटू वन ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप्स ऊपर के लेवल पे, और 1 आवर पे एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, वेर एवरीवन थिंकिंग नाउ कि यूएसडीपीआई बुलिश है, और फिर उधर से नीचे आ जाए। ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। तो इफ यू फाइंड लोअर टाइम कंफर्मेशन ओवर हियर, वी विल टेक द शॉर्ट हियर। उसमें अगर एसएल जाता है कल या फिर परसों, इधर एक शॉर्ट ट्राई करेंगे, ऐसा समथिंग ऑन दीज लाइंस, हाउएवर द स्ट्रक्चर फॉर्म्स। So there are two kinds of setups that might form. इसलिए I'm being more patient with USDPR because there's a much higher level where it could also go to. So you're right about that, but yeah, I feel it's coming that low to take out the higher time frame lows. वो उसको निकालने को ही आ रहा है। Okay, gold as anticipated has started coming lower. इसने ये लो निकाला, ऊपर गया, अब ये फेयर वैल्यू का भरने को आ रहा है इधर। जैसे इधर आता है, you can take up your long entries. Okay, we can take our long entries. हाँ, यू पे तो मैं आफ्टर दिस ब्रेक सुनिए मैं इंटरेस्टेड, तब तक उसका कुछ नहीं करना। फॉर नाउ जस्ट वेट, वेट फॉर गोल्ड टू कम लोअर। फिलहाल ये बाउंस किधर से ले रहा है वैसे? ये बाउंस इसने लिया 0.38 से। ओके ओके, फिर ऊपर रिजेक्ट कर रहा है, अप्रॉक्स 0.2 से आकर रिजेक्ट कर रहा है। 38 का बाउंस है ना। ठीक है ठीक है, वेट ही करते हैं। क्या मैंने कोई ट्रेड मिस किया? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक कोई ट्रेड लिया ही नहीं है। यू हैवंट मिस्ड आउट एनी ट्रेड, यू आर वेटिंग फॉर अ गोल्ड लॉन्ग टू पॉप इन। यूएसडी और गोल्ड एक साथ ऊपर जा रहा है, समथिंग इज कुकिंग। ओहो, एएमडी काम करता है क्या? अभी भी एएमडी हमेशा ही काम करता है, बट वही देयर इज मोर ऑफ कंटेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू एएमडी देन जस्ट ओनली ट्रेडिंग एएमडी। अभी कंटेक्स्ट ज्यादा बढ़ गया है। आई एम अज्यूमिंग बाय एएमडी और सेइंग द एशियन मैनिपुलेशन सेटअप, there is lot of more context that are start coming in for trading that. मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे थोड़े। चलो गोल्ड वापस रिट्रेस किया है, वेरी क्लोज टू आवर एंट्री, बी रेडी फॉर द एंट्री। 100 पिप का स्टॉप लॉस है प्लीज। चार्ट पे छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है, बट एक्चुअल में रेंजेस बड़े हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। 100 पिप का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। आरआर देख के स्टॉप लॉस मत लगाओ कि 1:5 है, मैं डबल रिस्क कर ही देता हूँ, अगर जाता है तो 1:1 पे भी तो मेरे को होगा, वैसे मत सोचो। प्लीज मेंटेन योर रिस्क, ऑलराइट, प्लीज मेंटेन योर रिस्क, एंड वी आर वेरी क्लोज टू एंट्री। जैसे नेक्स्ट ब्लैक कैंडल आता है नीचे की तरफ, वी विल बी गोइंग लॉन्ग ऑन गोल्ड। ओके, विल बी गोइंग लॉन्ग ऑन गोल्ड। वेट फॉर टू कम टू दिस एंट्री प्राइस,
ये ब्लू फेयर वैल्यू गैप टैप होने में इसको रेड कर देता हूँ, तुमको इजीली दिखेगा. वेट फॉर इट टू कम इनसाइड दिस एंड वील ट्रिगर आवर एंट्रीज हियर. वेटिंग ही करना है, वेटिंग थोड़ा और, 50 pips more. It's not a lot. Seeing the price, the way price is moving, 50 is not a lot right now on gold. 50 pips नीचे आ जाओ and we'll get triggered in 35 pips, 33 pips. Waiting time, waiting time. Here I would like to add, I'll probably add half my position here. ठीक है, मेरा जो एक्चुअल पोजीशन है उसका मैं हाफ इधर ऐड कर रहा हूँ, और नीचे जब रिट्रेस करेगा मैं बाकी का हाफ हाफ तभी ऐड कर दूंगा. ऑलराइट, I've added half my position here and it's coming again to come inside that fair value gap, and remaining positions देखते नीचे आता है कि नहीं. I've added half my position, अभी ऑलमोस्ट एंट्री के उधर आ गया है. आई थिंक हियर ऑल्सो यू कैन गेट ट्रिगर्ड. एक अभी थोड़ा बेरिश कैंडल बनेगा ही, यू कैन गेट ट्रिगर्ड विथ योर फुल पोजिशन ऑन दिस ट्रेड. ये कैंडल पे ट्रिगर हो जाओ, ऑन दिस कैंडल यू कैन गेट योर सेल्फ ट्रिगर्ड. स्टॉप लॉस अभी 120 पिप्स का हो गया, हाँ हो गया, नीचे बेरिश कैंडल बन भी गया. यू कैन गेट ट्रिगर्ड इन दिस ट्रेड. ठीक है, 50% पे भी आ गया है. यू कैन गेट योर सेल्फ ट्रिगर्ड ऑन दिस ट्रेड. ओके, ज़्यादा रिस्क मत करो, डोंट ओवर रिस्क. ओके, प्लीज डोंट ओवर रिस्क ऑन दिस ट्रेड बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है. मेक श्योर योर पोजिशन साइजिंग इज करेक्ट. कैन वी एंट्री नाउ? यस यस यस, यू कैन एंट्री नाउ, यू कैन टेक योर एंट्री नाउ. गोल्ड पे एंट्री ले लो, गोल्ड पे एंटर कर सकते हैं अभी. टेक अप योर एंट्रीज ऑन गोल्ड बिकॉज इवन इफ दिस फेल्स, कुछ रिग्रेट नहीं है ये ट्रेड में, समझ रहे हो? लाइक द लंडन सेशन, रिग्रेट वोंट बी देयर बिकॉज वी हैव वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव वेटेड फॉर एन एंट्री. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया, 1 मिनट पे चीन ऑफ कैरेक्टर मिला, फेयर वैल्यू गैप बना, तब हम लोग ने जाके एंट्री लिया. तो दिस इज अ प्रॉपर सेटअप एंट्री, सेटअप के साथ एंट्री लिया. अगर फेल भी होता है, देयर शुड बी नो रिग्रेट्स ऑन दिस. यू कैन गेट ट्रिगर्ड इन दिस ट्रेड. लेट्स चेक इसमें कुछ हुआ क्या नहीं. जी नीचे या ओके. ऑलराइट, for this go to hold. ओके, चल नेक्स्ट जेपीआई में भी ट्रेड देख रहे हैं, इसका वेट करते हैं. अच्छे से जब एंट्री देगा, आई एम थिंकिंग इफ आई शुड reduce this fair value gap and refine it to 15 minute time frame or keep it at 1 hour only. मैं ऐसी चीज़ में कंफ्यूज हूँ. 15 मिनट्स का रिफाइन करके अगर रख दिए तो 1 मिनट पे तो इजीली मिल जाएगा. ठीक है, इसमें एक और अप मूव का वेट करते हैं. अगर नहीं आता है तो इट्स रिएक्टिंग फ्रॉम द 1 hour टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप एंड देन वी ट्राई टू लुक फॉर शॉर्ट्स इन कंटिन्यूएशन इटसेल्फ. जी भी नहीं कर रहा है, ये भी उधर ही है. ठीक है, दिस ओनली ट्रेड रन. ये क्या सीधा एसएल की तरफ जा रहा है क्या? होल्ड विद द सेम एसएल, कुछ एसएल ऊपर नीचे मत करो, उधर ही एसएल रखो. राइट, एसएल उधर ही रखो.
अगर ये लो को तोड़ता है, इवन इफ इट डज, फिर तो सिर्फ स्टॉप एंड ही हो जाएगा। ये हाइस निकलने चाहिए मेरे हिसाब से। दीज हाई शुड बी टेकन आउट। इतने क्लीन हाइज है, शुड आइडियली बी टेकन आउट। लेट्स सी, लेट्स सी। शिट, ये जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं किया है फेयर वैल्यू गैप को, सीधा एसएल की तरफ आएगी। हम्म। यप, इट्स गॉन टू द एसएल। ये सीधा एसएल की तरफ आया। एसएल शुड बी आउट इन दिस ट्रेड। ठीक है, इसने तो एकदम फास्ट एंट्री देके फास्ट एसएल ले लिया है। Setup wise, this was on point. Setup wise, this was on point. So there is no regret. All we'll do now is wait for a setup probably on USDJPY या फिर EUG पे कुछ बनता है तो उसमें ले लेंगे। गोल्ड पे अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ। This was the one setup that I was waiting from London session for it to form. लंदन सेशन से मैं ये ट्रेड का वेट कर रहा था और इधर आके 2 मिनट में इसने ऐसे ले लिया हम लोग का। What is it? What is it planning to do? बेटा 1 सेकेंड गाइस, वो कल का कोई तो लेवल मैंने मार्क करके रखा था, किधर गया हो? हाँ, ये लेवल 1 सेकेंड। राइट, एंड डेली कैंडल बेरिश ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल तो बेरिश क्लोज हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है। मतलब कल भी गोल्ड में शॉर्ट मिलेगा शायद। टुमारो वी माइट गेट अ शॉर्ट ऑन गोल्ड अगेन। नजर वाला इमोजी लगा दीजिए। अरे क्या अभी सेटअप के हिसाब से लिया है, इसका भी क्या ही कर सकते हैं। दिस वॉज प्योरली सेटअप बेस्ड। सो सेटअप फेल्स, यू कांट डू एनीथिंग। कुछ भी हो जाए वो सेटअप को स्टिक तो करना ही पड़ेगा, because that is what in the long run gets you your money. So you have to wait for SL, wait for the setup to form, entry low SL जाएगा, next trade, nothing else can be done. मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इसमें गोल्ड में कहाँ तक ये रिट्रेस और करेगा, किधर तक और रिट्रेस करेगा। मतलब ये इधर टैप करने को आने ही नहीं वाला है, मतलब क्या फिर। बहुत नीचे तो कुछ है नहीं होल्ड करने का, क्या पता, लेट्स सी। यूएसडी जेपीआई 15 मिनट का जो रिफाइन हम लोग ने किया फेयर वैल्यू का, उसको भी टैप किया है। ओके, ओके। 1 मिनट पे अगर इधर स्टॉप एंड कैटर होता है तो इधर ऑल्सो वील लुक फॉर अ शॉर्ट ओवर हियर। ठीक है, इधर एक शॉर्ट से देखेंगे। इफ वी फाइंड अ स्टॉप एंड कैरेक्टर ऑन यूएसडी जेपीवाई, वील लुक फॉर शॉर्ट्स ऑन दिस। अगर एक अच्छा स्टॉप एंड कैरेक्टर मिलता है, वील लुक फॉर शॉर्ट्स। 830 और चलो अभी चलता है, क्या चलता होगा। स्टॉप चेकिंग इट आउट, चलता होगा ही शायद। आई हैव स्टॉप एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन इट। एक्टिव ट्रेडिंग उस पर कम कर दिया है मैंने 830 सेटअप पे। नीचे नीचे कुछ होल्ड ही नहीं इसको। ये मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जाएगा किधर तक, तो इधर कुछ भी नहीं है होल्ड करने को। ये सब एरियाज में होल्ड ही नहीं है किधर। नथिंग फॉर प्राइस टू होल्ड। टेंशन तो निकाला ना। टुट, 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 टुट।
1 आवर पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना इस जेपीआई में। 1 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यू मीन टू द अपसाइड? तुम अपसाइड की बात कर रहे हो? टू द अपसाइड नहीं हुआ है बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका इधर होगा, यहाँ निकलने के बाद, ऑन द हायर टाइम फ्रेम, दैट वाज द चेंज ऑफ कैरेक्टर विल हैपन। हाँ यू, अरे यहाँ चलो यू पे भी कुछ देख रहे थे, ठीक है। यू पे फेयर वैल्यू का फ्लिप हो रहा है। इफ वी सी अ गुड क्लोजिंग अबव दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, अच्छा अगर क्लोजिंग मिल गया एंड एक और कैंडल ऊपर अच्छा क्लोज करता है, फिर अगर रिट्रेस करता है, विल एंटर ऑन द सेम फेयर वैल्यू गैप फॉर लॉन्ग जोन यूरो यूएसडी, ठीक है। यू पे एक ट्रेड सेटअप बन रहा है ऑन यूरो यूएसडी, देयर इज अ ट्रेड सेटअप दैट इज इन द फॉर्मेशन, अपना सेकंड ट्रेड सेटअप। थर्ड अपना है यूएसडी जेपीवाई में, दैट दिस वन स्टिल रिक्वायर्स मोर कंफर्मेशन। ईयू पे अभी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आने लग गया है, हम लोगों से वेट करना है अभी फॉर द कैंडल टू क्लोज नाइसली, दैट मीन्स नेक्स्ट 2 कैंडल, मतलब और 10-15 मिनट अगर रुकेंगे तो वी शुड बी गेटिंग एन एंट्री, और वी शुड बी स्किपिंग दिस वन आउट, दोनों में से एक तो इसमें एंट्री होगा, या फिर ये अपने काम का नहीं है अगर नीचे जाता है तो। एशियन सेशन का लो तोड़ रहा है भाई, यू टॉकिंग अबाउट गोल्ड राइट? आई डिड सी इट। Gold can stop around 337075 just if you wanted to watch the live today. Okay, gold can stop on 3370. Uh, हाँ मतलब वही बोल रहा था कि फिर अगर इधर नहीं रुक रहा तो नीचे कुछ है नहीं, फिर तो अच्छा खासा टैंक है। 3370 मतलब इधर आ गया ऑलमोस्ट, इट्स हियर। सो उधर आ ही रहा तो इट्स गोना टैप इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, फिर तो बाप रे बाप क्रेजी हो जाएगा वो। व्हाट आइडियली आई वुड लाइक टू सी इज प्राइस नॉट डूइंग इट टुडे, तुम समझ रहे हो? आई डोंट वांट टू सी प्राइस डूइंग इट टुडे, मेरे को वो कल देखना है, ये वाला मूव। ये जो इधर का मूव है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल ऐसा करे, आज नहीं। आज ये कैंडल ऐसा ही क्लोज हो, कल ये कैंडल का विक का रिट्रेसमेंट देके गोल्ड कम्स इनसाइड दिस वैल्यू, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। आई डोंट वांट टू सी दैट मूव हैपन टुडे बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेड इट, फिर वो एशियन सेशन में पूरा अपना गेम खत्म कर देगा। एशियन सेशन में इमेजिन अभी अगर ये गया इधर तक तो क्रेजी ना। ओपन करने के बाद जेपीआई में बन रहा है कंसोलिडेशन, ठीक है। ईओ किधर है? ईओ 5 मिनट फेवर वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स टू गो। ऑल राइट, it is showing signs of strength. रिमेंबर लॉन्ग लेना है तो यू में ही लेंगे, नॉट ऑन जीयू। यू में एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकता है, बट वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज। गोल्ड पे भी वॉच रखते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड टुक आउट द एशियन लोज एंड ये नहीं निकाला। Can't even spot something on a 1 hour to mark, man. Shit. Something.
यू पे ही मिलेगा लगता है नेक्स्ट वीक। चलो ये कैंडल क्लोज करते करते इधर एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ गया है, एंड एट द सेम टाइम इट हैज गिवन अ नाइस क्लोजिंग अबव दिस फेयर वैल्यू गैप। तो इसका फ्लिप का वेट करके इधर एंट्री पंच कर देंगे। ठीक है, लेट मी सी 3 मिनट्स या 1 मिनट पे कुछ रिफाइन करके कुछ एंट्री मिलता है तो उस हिसाब से वी कैन प्लान फॉर अ ट्रेड ऑन यूरो यूएसडी। ये स्विंग हो गया, लेट्स काउंट दिस स्विंग, 50% पे भी आ रहा है। ओके, इधर किधर से वेट कर, अगर प्राइस रिट्रेस करता है ये 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर, देन एन एंट्री लाइक दिस कैन बी प्लान, एन एंट्री लाइक दिस कैन बी प्लान। ठीक है, ये 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर इसको रिट्रेस करना है, तो ऐसा एक एंट्री बना सकते हैं इस पर यूरो यूएसडी पे। हाँ, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ठीक है, ऐसा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। आई विल मार्क आउट द टारगेट्स एज वेल, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन टीपीज रहेंगे। ऑन द रिट्रेसमेंट ऑफ द फेयर वैल्यू गैप विल टेक अप दिस ट्रेड, विल टेक अप दिस ट्रेड। राइट, 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर इसको आने दो वापस। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे एंट्री लॉन्ग ऑन ईयू। ओके, ये जी जीपीवाई रिजेक्शन, ठीक है, शायद एक और बार ऊपर जाएगा फिर शॉर्ट देगा। 2 आवर क्लोज के बाद विक रिटेस्ट पर गोल्ड बाय करना अब 2 आवर तुम्हारे लेवल पर ही बाय होगा। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई टुक इट अप ऑन द फर्स्ट टैप इटसेल्फ और इसलिए वो गया नहीं। सब मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, बट आई स्टिल फील दैट लॉन्ग माइट प्ले आउट, बिकॉज वो यू सी ना, मतलब कितना क्लियर है यार, वो लिक्विडिटी कितना क्लियर मैन्युफैक्चर किया है उसने। ये जो लिक्विडिटी है ये बहुत क्लियर मैन्युफैक्चरिंग किया है यार। ये वाला जो पार्ट है ना, ये 15 मिनट्स में जब तुम देखोगे ना, दीज हाइज आर वेरी क्लियरली लिक्विड। ये वाले हाइज, ये बहुत लिक्विड हाइज है, ये इसको निकालने को आ जाना चाहिए, इज व्हाट आई फील। फिर नीचे आए या फिर इधर से ऊपर जाए, दैट इज अप टू गोल्ड और वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, बट वही मैं, मेरे को भी वही लग रहा था। तो अगर गोल्ड लॉन्ग अगर एम करना है, वी कुड ऐसा कर सकते हैं कि अगर गोल्ड पे भी लॉन्ग लेते हैं तो दिस विल बी द लास्ट लॉन्ग ऑन गोल्ड टुडे। गोल्ड का ट्रेड ये लास्ट रहेगा, एंड द फाइनल ट्रेड इज ऑन ईयू। अगर टैप होता है तो दैट इज द फाइनल ट्रेड, देन आई वोंट गिव एनी मोर ट्रेड्स, बिकॉज एक दिन में ज़्यादा एसएल जब जाते हैं तो इट बिकम्स इरिटेटिंग फॉर द पर्सन वॉचिंग, एंड whoever is trading it, it affects his psychology also। ठीक है, तो उस हिसाब से करते हैं। लेट्स सी, ईयू पे तो ये ट्रेड लिमिट ला के रखो, या कैसे भी मार्केट ऑर्डर करना है, मार्केट एंट्री करना है वैसे करो, बट ईयू पे यू कैन अटेम्प्ट अ लॉन्ग वंस इट टैप्स ओवर हियर अगेन। गोल्ड पे वेट करते हैं अभी भी, गोल्ड पे लेट्स वेट। इसने ये स्ट्रक्चर बराबर बनाया, इधर से इधर आया, इधर से नीचे आया, ये इधर से रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जीरो रिजेक्शन था उधर से। दैट्स व्हाट थ्रू मी ऑफ, इट थ्रू मी ऑफ माय मेंटल जोन में जो था, ऑफ ट्रैक फेंक दिया उसने। ओवरऑल बायस मेरा गोल्ड पे यही है कि गोल्ड को इधर आना है, नो डाउट अबाउट दैट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड टू कम हियर, बट नॉट टुडे, इज दैट इज ओनली थिंग आई एम होपिंग, नॉट टुडे। आज नहीं आना चाहिए नीचे, आना ही है तो कल आ जाए, कल आएगा तो अच्छा रहेगा।
कल फिर वो वन साइड मूव दे देगा नीचे की तरफ, एशियन में, लंदन में, दैट इज ओके। इज यूएसडी ट्रेसिंग? नो नॉट येट, टाइम लगेगा, यू गोल्ड जितना फास्ट नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और प्लस ये फेयर वाली का भी 5 मिनट्स का है, तो वील वेट आराम से, इसका टैप होने का वेट करते हैं। सर मैंने फेज वन क्लियर किया यूएस 30 मैक्रो ट्रेड करके, पर नेक्स्ट मंथ और ये मंथ द सेटअप्स आर नॉट वर्किंग, फेज टू 5% डाउन, व्हाट शुड आई डू? टू स्टेप चैलेंज 5%, 10%, तुम्हारा 5% डाउन हो गया है, स्टार्ट रिस्किंग ओनली 0.25% पर ट्रेड, एंड और एल्स टेक अ वीक, टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक, तो यू वोंट रश इट, एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, टेप रीडिंग करो, चार्ट को देखो, प्राइस को रीड करो, ट्राई टू एंटिसिपेट ऑन, इफ यू लाइक ट्रेडिंग यूएस 30, तो जस्ट कीप वॉचिंग ऑन यूएस 30, सी इफ सेटअप्स आर वर्किंग, 2-3 दिन अगर सेटअप चल रहा है तो एक दिन ब्रेक लेके स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन इट अगेन, इफ यू ओनली लाइक ट्रेडिंग यूएस 30, अगर वैसा कुछ है तो वेट फॉर अ फ्यू डेज, वेट फॉर अ फ्यू डेज, एंड फिर उसके बाद तुम वापस कर लो स्टार्ट, ठीक है? टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, 5% डाउन है ना, अगर ब्रेक या चालू भी जब करोगे 0.25% रिस्क ही लेना, टेक ओनली 0.25% रिस्क, बिकॉज यू आर नाउ 5% डाउन, बराबर, तुम्हारा बचा सिर्फ 5% है, इफ यू डिवाइड 5/4, मतलब 5 into 4 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, यू हैव 20 ट्रेड्स, इफ यू कीप रिस्किंग 0.25%, यू हैव 20 ट्रेड्स दैट यू कैन टेक, 20 ट्रेड्स अगर तुम 0.25% स्ट्रिक्टली रिस्क करोगे तो अगर 20 ट्रेड्स अगर तुम्हारे सारे एसएल जाएंगे एंड योर अकाउंट ब्लोज, देन इट्स अनफॉर्चुनेट, एंड देन दैट इज इट, बट 20 ट्रेड्स में अगर कुछ रिकवर होता है उसमें से एक भी, तो 5% का 4 हो जाएगा, 4 का 3, 3 से 2 पे अभी अगर आ गया तो लेकिन स्टार्ट रिस्किंग 0.5% अगेन, ठीक है? वैसा है। ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ तो मैं अभी करने वाला था और मैं ध्यान हट गया, हाँ, 1 सेकेंड। ठीक है, if this was a fake out of this fair value gap and there's another entry, दिस द फाइनल ट्रेड आई विल गिव ऑन गोल्ड, ठीक है? ये ट्रेड के बाद गोल्ड पे आई वोंट बी गिविंग आउट एनी मोर ट्रेड्स, दिस विल बी द फाइनल ट्रेड, ये अगर जाता है तो जाता है, अगर इधर से नहीं जा रहा है देन द इंटेंशन ऑफ इट गोइंग हैज, देन आई हैव लेफ्ट द थॉट ऑफ इट गोइंग फ्रॉम गोइंग अप नाउ, फिर वो नीचे ही जा रहा है, लेट्स ट्राई फॉर दिस ट्रेड, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप में जब एंट्री होगा, यू कैन ट्राई, थोड़ा नीचे बफर रखो, ये लो के नीचे, कीप अ लिटिल बिट बफर, stop loss is fairly huge I know, but also is the RR, and this is, you have to start and seeing this as a normal stop loss on gold, और तुम्हारा lot size तुमको उस हिसाब से मैनेज करना है, this is the final trade I'm seeing on gold, you can trigger it right now, gold पे 150 pips है ना, 1 सेकेंड, 50, final trade on gold, there will be no more trades I'll give on gold, this is the final trade, एंड इसके बाद द ओनली ट्रेड आई विल बी वाचिंग इज द यूरो यूएसडी ट्रेड, जिसका मैंने लिमिट एंट्री या लिमिट या आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इधर जब आता है इसकी रिट्रेसमेंट पे यूरो यूएसडी यू कैन बाय, ठीक है? फाइनल ट्रेड ऑन गोल्ड, नो मोर ट्रेडिंग गोल्ड फॉर टुडे, आई विल बी डन विद गोल्ड फॉर टुडे, बहुत हो गया, फिर ज़्यादा हो जाएगा अभी इसके बाद, ठीक है? फाइनल ट्रेड ऑन गोल्ड, गोल्ड फाइनल बेरिश है, हाँ बेरिश है, बट आई एम जस्ट, these trades are only because of the expectation कि I'm expecting these highs to be taken out, और कुछ नहीं, इसलिए मैं बोला this is a final trade on gold, कि giving the benefit of the doubt,
कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फेयर वैल्यू गैप वाज अ फेक वन एंड नाउ द रियल मूव हैज टू कम इन, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं जाता है तो ये नहीं जाता है, ठीक है। बट दिस इज द फाइनल ट्रेड फॉर टुडे ऑन गोल्ड, दिस इज द फाइनल ट्रेड। तुमको ऐसा डर लग रहा है तो रिस्क का एकदम कम रिस्क ले लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। इफ यू वांट रिस्क वैसे कर लो, फॉर द सेक ऑफ इट यू टेक अ ट्रेड इफ यू वांट। नहीं लिया है तो नहीं लेना, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है। But this will be the final trade I've taken on gold. The next trade I would take is on Euro USD, which it has come almost 5 minutes पे almost आ ही गया है। Wait, is reacting from a 15 minute पहले गया है यार, ये मेरे को गड़बड़ में डाल रहा है। What about G? G is still showing momentum of going higher. He has taken off a low. पूरा का फेयर वैल्यू गैप भी इतना बड़ा है इधर। ठीक है, अभी ट्रेड है, ट्रेड है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आई स्टिक विद दिस यू ट्रेड, ये लिमिट मैं भी ला के रखा हूँ। गोल्ड, ओके ब्रो, इज दिस एक्चुअली 100 पिप्स? बाप रे बाप। My reaction that is coming out is because I also haven't yet not digested completely this kind of movement, ठीक है। 100 pips मेरे लिए 2 months back was a big deal. It is now also a big deal mentally in my head. पहले 1 आवर का कैंडल पूरा अगर ऐसे बनता है ना, तब 100 पिप्स होते थे एक घंटे के कैंडल में। अभी वो 1 मिनट के कैंडल पे जब बनता है, इट स्लाइटली अफेक्ट्स, मतलब एक साइकोलॉजी से ये हो जाता है कि शिट मैन, 1 मिनट के अंदर 100 पिप्स। ऑल्दो आई नो द एसएल इज बिग, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट स्टिल 100 pips in one candle on a 1 minute time frame. ठीक है, anyway, rejection from the entry is good. Fingers crossed that it holds and we get this trade to TP. That will recur the whole days. जितना भी सुबह से एसएल गए हैं वो सारे, अगर ये टीपी जाता है तो सारे एसएल रिकवर्ड है फिर फॉर श्योर। ऑल द एसएल्स आर रिकवर्ड, देन दिस वोंट बी अ लूजिंग डे, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली इट वोंट बी अ लूजिंग डे। जेपी वाई भैया क्या कर रहा है? जेपी वाई मस्ती ही लगा हुआ है, ठीक है। यूएसडी का नॉट इंटरेस्टेड, गोल्ड में ट्रेड है। जीयू और ईयू का एक ट्रेड, ईयू हैज जस्ट टैप दैट 5 मिनट वैल्यू गैप, टिप पे टैप किया है। एंड आई डिडंट टेक एन एंट्री हियर बिकॉज मैं मार्केट एंट्री नॉर्मली करता हूँ, आई डोंट टेक लिमिट एंट्रीज। अगर ये वापस नीचे आता है, आई अटेम्प्ट दिस ऑन ऑन ईयू। मैन दिस एंट्री इधर हाफ एड को नीचे ऑफ करो, हाफ एड को, दैट बी वेरी वियर्ड। कैन आई नो इन द चैट, किसी ने यू पे ट्रेड एंट्री लिया है? डिड एनीवन अटेम्प्ट ईयू, ईयू पे लॉन्ग्स? कैन आई गेट अ वोट इन द चैट, वोट या व्हाट यू कॉल? कैन एनीवन, कैन यू टेल मी द चैट, यू पे ट्रेड तुमने लिया है कि नहीं? बिकॉज इफ यू हैव, आई विल रिड्यूस माय रिस्क एंड टेक दैट एंट्री, और फिर नीचे अगर वापस आता है तो मैं वापस ले लूंगा। मेरे को ऐसा इतना देर वेट करके आई डोंट बी लेफ्ट आउट। इफ नो वन हैज टेकन देन आई आल्सो सिट कि चल किसी ने लिया ही नहीं है, यू आल्सो वोंट फील बैड। किसी, अच्छा एक ही ने लिया है, दो ने नहीं। शिवराज शर्मा हैज टेकन, बाकी ने नहीं लिया है, ठीक है चलो। एक ने लिया है, चलो एक ही ने लिया है ना। ऐसा मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ शिवराज, ऐसा कुछ नहीं, बट आई सी 1 yes and 2 no's, so I'll still wait, I'll still wait। अगर ये एंट्री इधर तक आता है, I'll directly enter on market entry। देख के तो लग रहा आना चाहिए, अगर आता है मैं मार्केट एंट्री लूंगा। वो पहले वाले ट्रेड पे मैंने, कोई तो इसके पहले कोई जो ट्रेड इधर ही किया था, मैंने इधर ऐड किया और फिर इधर ऐड किया, दोनों कैंडल रिजेक्शन भी नहीं दिया, मेरे को ब्लू दिखाई नहीं मेरे स्क्रीन पे, वो रेड था, वो रेड में ही चला गया सीधा और ट्रेड गायब हो गया उधर से। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग अगेन, सो आई विल बी मोर कॉशियस, आई विल बी मोर कॉशियस। ठीक है, ईयू हैज कम, ईयू हैज कम टू एंट्री। ईयू पे रिस्क भी ज्यादा मत लो, जस्ट लेटिंग यू नो, टेक हाफ ऑफ व्हाट यू यूजुअली रिस्क, ठीक है, हाफ ऑफ व्हाट यू यूजुअली रिस्क। कितना है इसका? 129 पॉइंट्स ना, 129। ओके,
129. EU पे 1 स्टॉप लॉस इज एट 1.4554 रखते हैं, थोड़ा बफर, एंड लेट्स गो। ये एक ट्रेड ट्रिगर्ड है। इस पे ज्यादा रिस्क मत डालो बिकॉज 4 आवर का फेल गया, बहुत नीचे पेंडिंग है। कभी कभी इधर से ही उड़ता है, कभी कभी 4 आवर के टैप पहले टैप से उड़ जाता है, तो मैं वो एक्सपेक्टेशन से ही लिया है मैंने। डोंट रिस्क टू मच ऑन दिस, ठीक है। ऑल राइट, गोल्ड पे रिजेक्शन इज गुड। वी हैव आई थिंक 1:1 ऑलरेडी ऑन आवर प्लेट, या ऑलमोस्ट 1:1 हुआ है। लेट्स होल्ड दिस आउट। ये अगर टीपी देगा तो अच्छा रिकवरी हो जाएगा फॉर द डे। विल बी सिटिंग इन एटलीस्ट ब्रेक इवन और above break even, right? My TP is 3439 in gold. 3439, अच्छा इधर ही किधर TP है तुम्हारा? ओके ओके, all right, all right. Ideally the area where you're telling your TP is, that's a good area. I want to see price closing above this area because this is the nearest order block supply whatever. तो अगर aggression है gold में, I want to see this flipping over this directly and going higher. तो ऐसा अगर मिल गया तो मस्त रहेगा। Would love to see that. आई थिंक यू भी प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, रिएक्शन दे रहा है कुछ तो। अच्छा नीचे तक आया, ऑलराइट। सो वी हैव टू ट्रेड्स रनिंग, वन इज ऑन ईयू, वन इज ऑन गोल्ड। गोल्ड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, एटलीस्ट 1:1 हो गया है, एंड ईयू हैज जस्ट स्टार्टेड। इज यूएसडी जेपीवाई आल्सो शोइंग सम साइन ऑफ रिवर्सल? नॉट येट। इफ इट्स नॉट शोइंग, लेट इट गो। तो फिर अच्छा है, हम लोग को ये एंट्री मिस हो, एटलीस्ट ये फेक करके अपने को स्टॉप एंड कहीं से अच्छा ये ऊपर ही जाए और कल परसों अपने को ये नीचे का वो शॉर्ट एंट्री दे दे। आइडियल, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे। गोल्ड एंड ईयू, ओके। राइट नाउ ट्रेडिंग फंड पर्सनल अकाउंट भाई। फंड अकाउंट मेरा स्टार्ट ऑफ द ईयर का सेकंड फेब या किधर तो मेरा उड़ गया था, दो थे दोनों उड़ गए बिकॉज आई जस्ट कुडंट, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बहुत अलग ही कुछ तो चल रहा था ब्रो चार्ट पे, मतलब मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं रहा था कि हर बार मैं एंट्री ले रहा हूँ मेरा एसएल कैसे जा रहा है, एंड आई लॉस्ट इट देयर। वो अच्छा बहुत लंबा चला था, 4 महीने तक मैंने वो चलाया फंड अकाउंट को, एवरी मंथ आई टुक पे आउट, फिर वो उड़ गया। इट्स नाइस, वो गायब हो गया फिर बिकॉज स्टार्टिंग वो उसमें क्रूड पे जो वो सेटअप मेरा बन रहा था, क्रूड पे सेटअप फेल होना बहुत स्टार्ट हो गया। देन आई स्टार्ट ट्रेडिंग गोल्ड एंड यूजी ऑल ऑफ इट। और गोल्ड पे तो भी वही स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, एसएल 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 जा रहा है, एसएल जाके पीपी जा रहा है, और ऑल दैट शिट स्टार्ट हैपनिंग। तो आई मेंटली अफेक्ट होके वो उड़ा दिया था। प्रॉफर्म तभी तो ब्लूबेरी में था, तभी तो ब्लूबेरी में था। कैन यू शो स्टॉप लॉस फॉर यूरो यूएसडी? हाँ दिखा दो, यूरो यूएसडी पे स्टॉप लॉस इज राइट बिलो दिस लो इटसेल्फ, द लो ओवर हियर, मतलब 1.4550, around this level is the stop loss on euro USD for the long on euro USD. ओनली भाई सब गोल्ड वाले, चार्ट में भी गोल्ड वाला हूँ, चार्ट में मैं भी गोल्ड वाला हूँ, ओनली गोल्ड। अच्छा सिर्फ गोल्ड ही? हाँ अभी तो मैं मेजरली गोल्ड ही ट्रेड कर रहा हूँ, अभी तो उसके पहले भी कर ही रहा था, बट प्रॉब्लम हो कि थोड़ा गड़बड़ होने लग गया इधर उधर यार।
सही में गड़बड़ होने लग गया। फिर वो टैरिफ वारिफ का पूरा वो जो सीन हुआ, देन गोल्ड गॉट अल्ट्रा वॉलेटाइल, टुक सम टाइम टू एडजस्ट, बट या मेजरली गोल्ड ही होता है ट्रेड। ये रिसेंटली एक दो ट्रेड यूसी जेपीआई पे लिया है, और यू जीयू थोड़ा बहुत चल रहा है, बट हाँ मेजर तो गोल्ड पे ही होता है आजकल। सर कल लंदन सेशन लाइव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कल कुछ न्यूज़ है क्या ऐसा कुछ? इज देयर एनी न्यूज़ टुमारो? बिकॉज आई चेक द होल वीक, अपना लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे तो ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अगर कोई न्यूज़ रहेगा तो आई स्टार्ट हाफ एन आवर आफ्टर दैट न्यूज़, उतना ही डिफरेंस है। हाँ सी, 2 बजे अपना न्यूज़ है, आई एम श्योर। हाँ दिस, नहीं नहीं, ये कौन से टाइमिंग पे सेट है? इसका टाइमिंग कुछ और है। एक सेकेंड, लेट मी चेक फ्रॉम देयर इटसेल्फ। कल कितने बजे है न्यूज़? 7:41 हो रहा है ना? हाँ, कल है 2 बजे, और हम 2:30 को तो वैसे भी स्टार्ट करते ही है। हाफ एन आवर पोस्ट न्यूज़ प्लस जीबीपी का है। तो बस फिर कल 2:30 को एक लाइव होगा, एक 1.5 आवर 2 आवर्स, जितना भी, डिपेंडिंग ऑन इफ यू गेट ट्रेड। और अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, प्राइस अजीब चल रहा है, वील एंड द लाइव, देयर इज नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम। एंड नेक्स्ट ट्रेड अपना फिर, हाँ कल का ये ट्रेड का, कल का न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेडिंग 6:30 को अगर स्टार्ट किया, हाफ एन आवर में ही, 45 मिनट्स में ही न्यूज़ है, तो फिर उसमें ट्रेड तो नहीं मिलेगा। 7:30, 7:15, क्या करे क्या करे क्या करे, व्हाट कैन वी डू? कल न्यूयॉर्क सेशन में अगर ट्रेड देना है, किसका न्यूज़ है वो? यूएसडी का ही है यार। यूएसडी जेपीवाई जीयू गोल्ड सब हाथ से हो जाएंगे, तो फिर क्या जीबी जेपीवाई थोड़ी ट्रेड करवाऊंगा मैं? ये न्यूज़ क्या था वैसे ये? फ्लैश सर्विसेज, फ्लैश सर्विसेज। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, व्हाट विल डू ना, कल 6:30 को एज यूजुअल लाइव करेंगे। विल डू अ लाइव, या थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ कैंडल लाइव देखते हैं। ठीक है, विल डू वन थिंग, विल स्टार्ट एट अराउंड 6:45 6:50 तक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैठ के टाइम पास करते हैं, चार्ट वार्ट देखते हैं, एंड वील स्टार्ट द लाइव। एंड अगर न्यूज़ कैंडल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कुछ बड़ा बना, देन वील वॉच फॉर 15-20 मिनट्स। अगर कुछ एंट्री मिल रहा है बेस्ड ऑफ सिंपल लिक्विडिटी कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वील कॉल इट अ डे। ठीक है, वील कॉल इट अ डे एंड वील नॉट ट्रेड इन द न्यूयॉर्क सेशन। आके बैठ के देखते हैं, लाइव देख लेंगे न्यूज़ से ही तो कैसा कैंडल बनता है। अगर कुछ कैंडल रिएक्शन आया नहीं, छोटा मोटा कुछ भी नहीं बना कैंडल, देन इज दिस नॉर्मल स्ट्रक्चर, वी कैन देन फाइंड सम सेटअप टू ट्रेड ऑन। ठीक है, वैसा करते हैं। आई थिंक गोल्ड इज ट्रैपिंग लो टाइम फ्रेम बायर्स, दिस बाय द लो probability of winning, safe trade, stay away। uh yeah, उसका possibility I'm not saying is not at all there, I am agreeing with you। काम करते हैं अभी के लिए, should we start shifting our stop loss just to be safe? स्टॉप लॉस अगर तुमने बफर रखा है तो बफर को कम करके एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। स्टॉप लॉस अभी के लिए इधर किधर ला के रख दो, कीप योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, एज प्राइस इज मूविंग हायर विल शिफ्ट स्टॉप लॉस। तो मतलब अगर नीचे आता भी है तो वी वोंट हैव टू टेक द ब्रंट ऑफ द फुल स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट करके रख दो, शिफ्ट योर स्टॉप लॉस। अरे यूज यू ट्रेड ही नहीं दे रहे हैं अच्छे से, गिविंग प्रॉपर, क्या बता, ऐसे जाएगा तो जाएगा, नहीं तो ये नीचे जाएगा। जीयू तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही कैंडल बना रहा है। यू इज द वन दैट इज टॉप हंटिंग मोड। तो मतलब अगर अपमूव आना है, अगर ये अपमूव जेन्युइनली आना है तो स्ट्रॉन्गर मूव यू में ही आएगा कंपेयर टू जी। यू विल गिव अ मच स्ट्रॉन्गर मूव।
चलो एज ऑफ नाउ तो मेरे को यही देखना है कि गोल्ड इसके ऊपर क्लोज कर पाए, यही मेरे को मेन देखना है. As soon as gold taps inside this area, as soon as gold taps this order block, we'll shift our stop loss to cost. ठीक है, मैं अपना stop loss to cost कर दूंगा जैसे प्राइस इधर आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ कि stop loss to cost है अपना, तब तक होल्ड इट आउट. Once that happens, we'll shift our stop loss to cost. फिर I don't want to, that's almost 1:2, 1:2 के बाद don't take up an SL. कुछ नहीं तो ब्रेक इवन ले लो, बट उसके बाद लॉस नहीं लेते उसके बाद लॉस. Alala is it is valued the low, so how come the trade will have high probability? I should very high probability. मैं सिर्फ ये हिसाब से बोल रहा हूँ कि there is a lot of liquidity left above. And अगर तुम वीकली डेली देखोगे ना, तो डेली पे अगर इसको नीचे आना है बेस्ड ऑफ द होल वीक दैट इज येट टू कम, अगर ये इसका रिजेक्शन कैंडल है अभी, इफ दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल इन द डे टाइम फ्रेम, आइडियली कल प्राइस ऐसे ओपन होके, अरे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, कल आइडियली प्राइस ऐसे ओपन होके you would get to see a candle like this with a small or a medium size wick over here, जो मैं retracement बोल रहा हूँ. This is the candle that you would get to see in the day time frame. कल अगर इसको नीचे आना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को जो नीचे की तरफ मूव है, हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई नो इट हैज टू कम लोअर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम टुमारो. ठीक है, तो अगर प्राइस इधर से हम लोग जो लॉन्ग लिए ऊपर जाता है, एंड प्राइस अगर उधर थोड़ी देर रहता है, तो कल का कैंडल इधर किधर ओपन हो सकता है, एंड दैट विल ऐड get us better entries tomorrow for shorts on retracement on Asian London, शायद लंदन में मिलेगा, and we could target this something like this on a lower time frame. वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, keeping higher time frame in mind. I know price has to come lower, no doubt about that. बस ये कि वो आज ना आ जाए, और कुछ नहीं. ठीक है, एक मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है कि स्टॉप लॉस टू कॉस्ट करके रख देते हैं, अगर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट हिट होता भी है तो एटलीस्ट वी डोंट लूज मनी. आई थिंक दैट विल बी एन आइडियल मूव, राइट. 1:1 भी मिल गया हम लोग को वैसे तो. एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस टू तुम लोग शिफ्ट योर एसएल्स टू कॉस्ट में, डोंट टेक द रिस्क. ऑलरेडी एसएल्स गया है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ट्रेड हुआ है कुछ. शिफ्ट स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. जिस दिन एसएल जाता है उस दिन वी हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस. एसएल गया है तो अभी स्टॉप लॉस टू कॉस्ट करके बैठ जाते हैं. शिफ्ट है स्टॉप लॉस टू कॉस्ट ऑन दिस ट्रेड. इनके से नीचे आता है फुल स्पीड में, एंड अगर माई दैट व्यू गेट्स वायलेटेड एंड कीप्स गोइंग लोअर, एटलीस्ट वी डोंट टेक अप एन एसएल आफ्टर हैविंग अ मूव. तो इस पे स्टॉप लॉस टू कॉस्ट कर दो. ईयू का अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेट्स सी, इसका वेट करते हैं. गोल्ड में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट है. ऑलराइट, आई हैव गिवन द कॉल दैट शिफ्ट या स्टॉप लॉस टू कॉस्ट ऑन गोल्ड. स्टॉप लॉस टू कॉस्ट ऑन गोल्ड मैं चार्ट पे भी लिखता हूँ, डनजो. स्टॉप लॉस टू कॉस्ट ऑन गोल्ड. नो नीड टू टेक एनी रिस्क, नो नीड टू टेक एनी रिस्क. शिफ्ट इट टू कॉस्ट. अगर हम लोग को ये बिना एसएल लिए अगर ऊपर जाता है, और हम लोग को अगर, इफ गॉड इज ग्रेशियस, तो नथिंग लाइक इट मैन, नथिंग लाइक इट. एक रिस्क फ्री ट्रेड है, प्रॉफिट में अगर डाल दिया इसने तो बढ़िया हो जाएगा. अभी तो सिर्फ 1:1 ही है इसका. लेट्स सी क्या चल रहा है. गोल्ड ने बचा के रखा है ईयू के इससे. और कुछ तो है नहीं वैसे. ठीक है, ईयू का ट्रेड अगर एसएल नहीं लेता है ना, तो आई थिंक दिस विल, यू हैव टू होल्ड दिस वन आउट. होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा देर. अगर एसएल नहीं जाता है तो, एसएल जाता है फिर तो क्या ही, अगर नहीं जाता तो इसको टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है जाने को. जी ऊपर नहीं फट रहा, फटाफट फट जाए इसके ऊपर, देन वी नो यू विल स्टार्ट गोइंग अप विद इट. इसके साथ ही गाइस, आई होप तुमने एसएल टू कॉस्ट किया है. ठीक है, आई होप यू हैव शिफ्टेड योर एसएल टू कॉस्ट ऑन गोल्ड. कीप योर एसएल शिफ्टेड एट कॉस्ट, डोंट टेक द रिस्क ऑन दिस.
पहले मैं सोच रहा था इधर आएगा तब मैं करूंगा स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, बट सीइंग द स्ट्रक्चर डोंट वांट टू रिस्क इट। वो अगर सेम इधर जैसा हुआ, अगर फिर से वैसा ही हो, देन बहुत बुरा लगेगा, सही में बहुत बुरा लगेगा। इधर तो कुछ मूवी नहीं आया, एटलीस्ट इधर हम लोग को कुछ 1:1 तो आया एटलीस्ट। JPY giving some kind of rejection, taking out a candleless wickless candle का रिजेक्शन देखिए, थोड़ा बहुत कर रहा है कुछ। 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, क्या हुआ है? ओके, देखते हैं। अगर ये लेवल कुछ ऐसा फ्लिप फ्लिप होता है तो इसके रिट्रेसमेंट पे कुछ ना कुछ ट्राई करके ले लेंगे इस पे एक शॉट। टारगेटिंग टिल हियर प्रॉब्लम, देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है देन नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नहीं दिख रहा है बस। चलो इसको ही देखते हैं। रफ डे गया अपना, सही में रफ डे गया है, सही में रफ डे गया है। इट बिकम्स स्ट्रेसफुल ऑन द हेड एज वेल कि ऐसा कंटिन्यूस एसएल जाता है तो ऐसा बुरा लगता है अंदर से, बट ठीक है। पार्ट एंड पार्सल है, वो क्या कर सकते हैं दूसरे। सब ट्रेड थोड़ी ना टीपी जाएगा। Reacted from 15 minute FVG, yes, I noticed it has reacted from 15 minute fair value gap. गोल्ड ये जो पर्टिकुलर एरिया है 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप है। आई डू सी इट, आई डू सी इट, एंड if this fair value gap flips to the upside, then a trade can go, or else it's gone. इसको मैं भी हटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। ये फिब लेवल है तो इसको मैं थोड़ा डबल ए करके राइट में लिख देता हूँ। ऑल राइट, वो इज ऑल्सो वेरी की लेवल। ये जो जैसे रिजेक्ट कर रहा है ये बहुत की लेवल भी है वैसे, जैसे रिजेक्ट कर रहा है। इज अ टू लेवल ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम का जो मार्क किया था वो, ये हाई टू लो जो लेग का मार्क किया था, दैट्स अ टू लेवल आल्सो, दिस पर्टिकुलर लेवल। लेट्स सी। क्या 15 मिनट्स पे कुछ दिख रहा है या फिर 1 आवर पे कुछ दिख रहा है? What if this salary cap is not intended to get filled? Coming lower, fix this out, and शायद कल क्या बता, SL2 कॉस्ट करके बैठ जाओ, देखते हैं बात का बाद में देखते हैं। यूएस साइड देखो भाई, अच्छा ट्रेड मिलेगा सेल में, यदि एंट्री अभी ना मिले तो बाद में टेलीग्राम पर भेज देना। US30 में ट्रेड ही नहीं करता यार, अगर मेरे को एंट्री दिख भी रहा हो, आई डोंट नो हाउ और वेयर, हाउ प्राइस रिएक्ट्स और देयर, आई जस्ट चेक क्या तुम बोल रहे हो। ओह क्रेजी 1 आवर कैंडल्स बने हैं, ये निफ्टी जैसा तो है ये तो चार्ट, क्या ये इतना अजीब। क्या पता भाई, आइडियल एक्सपेक्टेशन ऐसा ही कुछ रहेगा, आइडियल एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इसने इतना लिक्विडिटी बना है इधर, कि लिक्विडिटी को तोड़ने को आना चाहिए। शुड स्टार्ट गिविंग अ फेक आउट चेंज ऑफ कैरेक्टर देके नीचे आना स्टार्ट करना चाहिए। आई डोंट ट्रेड इट सो आई डोंट नो। अरे क्या कर रहे हो, आई डोंट ट्रेड इट सो आई डोंट नो।
but हाँ, that's a possibility. For now we have our SL to cost here, और कुछ नहीं चाहिए। यार यू का भूल ही गया, हाँ यू भी कॉस्ट और स्टॉप लॉस के बीच में झूले जा रहा है। ओके, ऑल राइट, मैं स्ट्रीम को 1.5 आवर हो गया वैसे तो। यू ऑल्सो हैज कम अबव कॉस्ट आई थिंक, मेरे को इधर दिख तो रहा है। हाँ चलो अच्छा, ओके, यू हैज कम स्लाइटली अबव कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अगर ये, अगर सही बताओ ना, एंड इफ दिस हैपेंस राइट नाउ, if price is able to break through this high easily and reject from here itself वापस, तो there is a chance, ठीक है, there is a chance, this is a possibility जो मेरे को ऐसा लगता है, there is a chance प्राइस इधर नहीं रुकेगा एंड प्राइस ये हाई निकालेगा, जो करंट ऑल टाइम है इसको अब निकाल देगा, ऐसा मेरा एंटिसिपेशन है कि प्राइस अगर इधर से तोड़ के, ये तोड़ के ऊपर जाता है ना, अगर ऐसे कुछ करता है, देन प्राइस विल टेक आउट दिस ऑल टाइम हाई, प्राइस ऑल टाइम हाई निकाल लेगा फिर, if if it's only ifs and buts, but yeah, it's a possibility that I'm seeing. And if anyone, even after this 3 months, किसी को अगर वो अगर ये अभी उड़ता है, जो उड़ा नहीं उड़ा वो अलग बात, मैं तुमको सपने नहीं खिला रहा हूँ, अगर ये उड़ता है अभी या ऐसे लेके अभी उड़ता है, एंड इफ प्राइस क्लोजेस अबव दिस ना, तो तभी अगर इसके ऊपर क्लोज होता है प्राइस अच्छे से, तो तभी करंट रेंज में सपोज ऐसा ऐसा कुछ होता है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, प्राइस ऊपर क्लोज होता है, तो तभी यू कैन अटेम्प्ट अ ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस लाइक दिस टारगेटिंग दिस हाई, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है तो, ये लेवल के ऊपर, दिस इज वन ट्रेड यू कैन ट्राई, ठीक है। सपोज स्ट्रीम एंड्स एंड दिस हैपेंस, तो अगर आज नहीं तो एशियन सेशन में ये टीपी हिट हो जाएगा मेरे को लगता है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है तो, कीप दिस इन माइंड, ओके, कीप दिस इन माइंड। If price does this and you have not taken this trade, you can take another trade over here which has a 1:4 RR as well, ठीक है, ये याद रखो बस। इसका जो स्क्रीनशॉट लेके रख दो अपने फोन में या कैसे भी, आई एम कीपिंग इट ऑन द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड इफ दिस हैपेंस एंड ओनली इफ दिस हैपेंस यू टेक इट, वैसे नहीं होता है देन फॉरगेट इट, ठीक है, देन फॉरगेट इट। हाँ, फॉर मी राइट नाउ जो मैं लेवल देख रहा हूँ तो वो तो ये था कि प्राइस रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर इज मोर इम्पोर्टेंट, रिजेक्टिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो ये लेवल मार्क ही रखते हैं। ऑलराइट, ईयू में क्या चल रहा है, थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर है, नॉट, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, जस्ट रिएक्टेड फ्रॉम 15 मिनट्स अवेलेबल वेरी अग्रेसिवली। ओके, ओके, ईयू, हाँ ईयू देखो, ईयू देखो, ईयू ही देख रहा था क्या चल रहा है, उधर ही है कॉस्ट, और उधर ही झूल रहा है वो, कुछ खास नहीं कर रहा शायद। क्या बताए क्या, हाँ जियो तो जा रहा है ऊपर, ठीक है, लेट्स जस्ट होल्ड यू। गोल्ड इज करेंटली सिटिंग एट 1:1, ठीक है, गोल्ड 1:1 पे ही बैठा है अभी भी, बस ये फट जाए ऊपर एंड वो ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए और इसके ऊपर रिजेक्शन देके फट जाए वापस, दैट्स ऑल आई वांट टू सी, एग्जैक्टली आई वांट टू सी दिस।
एग्जैक्टली ये देखना है मेरे को. दिस विल रिकवर एवरी लूजिंग ट्रेड टिल नाउ. सुबह से लेके पूरे एसएल जो गए ना वो सब रिकवर कर देगा अगर ये ऐसा करता है तो. इन्हें 15 में खा ली यार. नीचे जाएगा तो ज्यादा आइडियल सीन है ना. हाँ वो ज्यादा आइडियल सीन है. आई डिड नोटिस इट. बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू पे मैं स्टार्टिंग में ही बोला डोंट गो हाई एंड रिस्क ऑन दिस बिकॉज नीचे बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है. आई थिंक वेरी वाइड रेंज ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप. डोंट गो अल्ट्रा हाई रिस्क ऑन दिस. मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ अभी भी कॉस्ट पे है. किसी को इसमें कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो तुम एग्जिट कर लो कॉस्ट पे. नॉट अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड. ठीक है. नॉट अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड. इसमें बस थोड़ा सा क्वांटिटी है. हाफ रिस्क ऑफ यूजुअल है तो ठीक है. तुम्हारा अगर प्रॉपर अकाउंट पे तुम कर रहे हो तुमने 0.25 to 0.5% रिस्क लिया. दैट इज ओके फॉर दिस ट्रेड. दैट इज ओके. 0.25 आई थिंक इज ओके फॉर योर प्रॉपर अकाउंट. इफ इट इज इन प्रॉफिट 0.5. लॉस में 0.25. उससे ज्यादा ये ट्रेड में मत डालो. दिस इज नॉट अ 1% रिस्क ट्रेड. चलो फिलहाल मूव आ रहा है थोड़ा 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 करके. बस इधर से रिजेक्ट करके इधर आके जाए एंड दैट विल बी अमेजिंग. वी विल गेट द ऑल टाइम हाई. जो करंट ऑल टाइम है वो निकलेगा फिर. वो निकलने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके बाद ही आएगा ऑब्वियसली आफ्टर दिस लेवल ब्रेक्स. बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आएगा एटलीस्ट मूव इन द डिजायर्ड. यूएसडी जेपीवाई वैसे हैज ब्रोकन बिलो दिस लेवल एंड इज रीटेस्टिंग राइट नाउ. अगर तुमको इसमें एंट्री लेना है तो थोड़ा अग्रेसिव एंट्रीज है ये. सेफ ट्रेडर्स के लिए आई वुड एडवाइज टेकिंग एन एंट्री बिलो दिस फ्लिप फॉर द गाइज हु लाइक टू ट्रेड सेफ. इसका अगर ब्रेक होता है ना तो तभी एंट्री तुम इधर ले लेना. ठीक है. इधर अगर आता है तो ऐसे एंट्री लेना. इफ यू वांट टू प्ले सेफ ऑन यूएसजेपीवाई then this is one trade. Otherwise if you want to be adventurous then right now also you can enter this trade. ठीक है. You can enter this trade if you want to be adventurous. यूएसजेपीवाई पे shorts can be loaded. Okay. You can take up shorts on USDJPY. I myself will also attempt this. Take a second. All right. चलो. अरे कुछ ज़्यादा ही छोटा लेट है. एक सेकेंड ना guys, give me 1 second. All right. All right. All right. All right. Okay. यूएसजेपीवाई जो ट्रेड प्लान कर रहे थे दैट कैन बी लोडेड. अगर ये एसएल जाता है मतलब फिर इसके अंदर वापस एक शॉर्ट कल ही मिलेगा अगर फुल ऊपर जाता है. बट एज पर सेटअप वी हैव अ ट्रेड ऑन यूएसडीजेपीवाई. फॉर द सेफ ट्रेडर्स हु वांट टू प्ले सेफ यू कैन एंटर वंस दिस लो ब्रेक्स क्लोजेस रीटेस्ट अबव. तभी तुम ऐसा कुछ तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर तुमको सेफ खेलना. अदरवाइज डोंट एंटर दिस ट्रेड. इफ यू डोंट टू बी अल्ट्रा एडवेंचरस ये ट्रेड मत एंटर करो. गोल्ड पे वी हैव नाइस 170 पिप्स लोडेड and अपना initial stop loss से we are sitting above 1:1. Yeah, we are sitting above 1:1 right now. Price is everyone should be in profit if you are in the gold trade and stop loss to cost hit भी नहीं हुआ है. तो this is a complete risk free trade. इसमें जितना आता है उतना प्रॉफिट ही है. इसमें जाने तो कुछ वाला है नहीं गोल्ड ट्रेड में. ऑल राइट. EU also giving a nice rejection from these lower levels. थोड़ा बहुत आ रहा है बीच बीच में कैंडल. अगर ये भी अच्छा मूव देता है अगर EU गोल्ड दोनों अगर अच्छा टीपी अगर नहीं भी तो अगर अब हाफ टीपी अगर दे दिया आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू रिकवर ऑल द ट्रेड्स SL that have gone from London session and even today's New York session. It should be recovered.
Alright, we have three trades running right now, ठीक है? तीन ट्रेड रनिंग है, तीन ट्रेड रनिंग है. All are sitting in blues. All are sitting in blues. यूएसडीपीआई का एक पोजीशन रेड है, एक ब्लू है, बट ठीक है, बाकी सब ब्लूज है. अब काम है वेटिंग का. Where to book partials if it goes? Chandra, tell me which are you talking about? मतलब अभी like there are three different pairs we are trading on. मेरे को बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो, किस पे तुमको where partials on which, or you know on all three you want to know? तो मेरे को वैसे बताओ all three, तो मैं बताता हूँ. तीन ट्रेड चालू है. ओ यूएसजेपीवाई एंट्री लेते ही अच्छा खासा डाउन मूव आ गया है, एंड यूरो यूएसडी आल्सो इज मूविंग वेरी नाइसली. गाइस, इट्स टाइम. मैंने तुम्हारा एसएल खिलवाया तुमको दोपहर को और आज शाम को भी. वो एसएल का मेरे लिए तो ऑलमोस्ट रिकवरी ब्रेक इवन पे आ ही गया है, बेस्ड ऑफ द ट्रेड्स दैट वी हैव टेकन नाउ. तुमको पता है अभी क्या करने का है. थोड़ा सा मैं भी डिप्रेस हो गया था वो एल 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 लॉस 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 देख के. लेट्स लेट्स गेट अ गुड अपलिफ्टिंग इन द चैट. थोड़ा सा सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो डिप्रेशन से उठते हैं. वी आर अगेन सिटिंग इन एटलीस्ट गुड प्रॉफिट्स एज ऑफ नाउ. रिस्क तो एटलीस्ट कम हो गया है. गोल्ड पे अच्छा खासा मूव आ गया है. कैन वी गेट अ नाइस ओपी इन द चैट? कैन वी गेट अ गुड गोल्ड पे? वी हैव 170 पिप्स. आई नो स्टॉप लॉस बढ़ा था, आई नो स्टॉप लॉस बढ़ा था, बट स्टिल 180 पिप्स वी हैव इन द चैट. ऑलमोस्ट 1:2 होने को आ रहा है. यूएसडीपीवाई एंट्री लेते ही नीचे गिरने लग गया. वी वर वेटिंग फॉर दिस ट्रेड आल्सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. यूएसडीपीवाई ऑलमोस्ट कमिंग टुवर्ड्स अ 1:1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या ऑलमोस्ट कमिंग, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बाकी है. एंड EU also has given a very nice rejection. EU also sitting at 1:1. Can we get a nice OP in the chat? थोड़ा सा एक दूसरे को मोटिवेट करो. सब लोग जो बैठे एक दूसरे का चार्ट देखे मोटिवेट हो जाए. ओके, नाउ यू आर बैक ऑन द डिजिटल. यस यस, गोल्ड पे पहले रिस्क कम करके रखा था. लेट्स गेट ओपी इन द चैट. स्पैम कर दो, रिएक्शन डालो. लेट मी सी सम लव, लेट माय डिप्रेशन आल्सो गो आउट. तुम तो सिर्फ बैठ के देख रहे हो, मेरे को इधर देना होता है. मेरे को ज़्यादा डिप्रेशन होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट मैन, इट्स नॉट इजी. अकेले जब करता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, बट जब 10 लोग को बोल रहा हो तो इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर तुमको कुछ भी ना फेल दू ट्रेड तुमको. तो इट्स डिफिकल्ट. ओके, थोड़ा सा मेरे को भी हर्ट होता है. थोड़ा मोटिवेशन दे दो, एंड वील मेक श्योर दीज लाइव स्ट्रीम्स ऑलवेज एंड इन प्रॉफिट. कुछ नहीं तो पूरा दिन तो प्रॉफिट में आज एंड होना ही है. फॉर मी राइट नाउ आई एम अराउंड ब्रेक इवन फॉर द डे. अगर ये ट्रेड्स और ऊपर थोड़े जाते हैं और मैं पार्शियल बुकिंग या कुछ अगर फुल एग्जिट करता हूँ, माय डे विल एटलीस्ट एंड इन प्रॉफिट बिकॉज आई डिडंट टेक एनी अदर ट्रेड अदर देन द ट्रेड्स इन लाइव. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. यूजे नहीं ले पाया. अरे यूजे नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं. आई टोल्ड यू, अगर तुमको यूजे में सेफ ट्रेड चाहिए तो राइट नाउ इट इज कमिंग ओवर देयर. यूजे में सेफ ट्रेड अगर चाहिए तो दिस इज ऑल्सो एन एंट्री ओवर हियर. अभी अगर आएगा इधर तो तुम इधर भी एंट्री लो. अगर ये रिट्रेस अभी करता है तो तुम ये रिट्रेसमेंट पे भी एंट्री ले सकते हो. इधर भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है एंड इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप है. इस पे तुम एक एंट्री कर सकते हो. स्टॉप लॉस तुम्हारा थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, आई नो. इधर रख दो स्टॉप लॉस, डोंट कीप इट ओवर हियर. इधर रख दो. एंड तुम्हारा अगर मिस हुआ है सेम टारगेट के साथ 1:3 तुमको मिल जाएगा. तो भी 1:3 का मिल जाएगा इज अ रॉन्ग वर्ड. 1:3 का RR तो भी उधर से आ रहा है अगर नीचे जाता है तो. बट या, if you have missed it, you can take it from here again. And EU going beautifully. EU पे एक काम कर लो, shift your stop loss to cost on EU. There should be no risk on EU as well. Stop loss to cost. We have three trades running, जिसमें से 2 stop loss to cost है, दोनों में रिस्क नहीं है. EU में अगर कुछ छोटा मोटा पार्शियल बुक करना है तो वो भी कर लो. It has given a nice 1:1, 1:1.5. You can book off a few, छोटा सा 25% पार्शियल बुकिंग कर लो इधर EU पे, ताकि अगर EU बौखला जाए और फुल स्पीड में नीचे है तो तुम्हारा एटलीस्ट कुछ लॉस इसमें ना हो. लॉस तो होगा नहीं, बट कुछ तुम लेके तो जाओ घर एटलीस्ट. ठीक है. गोल्ड पे वील स्टिल सिट टाइट, एक्सपेक्टिंग इट टू गो हायर, एंड सेम फॉर USD-JPY. USD-JPY, once this low breaks one more time, तुम्हारा stop loss on USD-JPY will shift over here for everyone. For all the guys who entered before also, your stop loss will shift over here.
या अभी कर लो, मैं तो बोलता हूँ अगर 1:1 आ ही गया है, रिस्क तो कम करने का फर्ज बनता है, तो एक काम कर लो, शिफ्ट एसएल ऑन यूजे एज वेल, शिफ्ट स्टॉप लॉस ये हाई से ये हाई पे लेके आ गया, ठीक है, मैं हाई मार्क करके रख रहा हूँ, अगर तुम्हारे MT5 में चार्ट प्राइस अलग अलग रहेंगे उस हिसाब से, शिफ्ट स्टॉप लॉस हो रही है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, अब वेटिंग गेम ही चलेगा और कुछ नहीं, ओनली वेटिंग गेम विल हैपन। यू स्टिल ब्लास्टिंग नाइसली, आई थिंक जीयू ब्लास्टेड, हाँ परफेक्ट, जीयू ब्लास्ट हुआ, इसलिए जाके EU अभी ब्लास्ट हो रहा है, तो EU will blast much more higher than GU because EU took out more lows. Right. We have a kind of successful flip of this fair value gap. उसका रिटेस्ट हो रहा है, बस अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप और उसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका फ्लिप हो जाए, एंड that will get us confidence कि there is a high chance our TP might come in. The all-time high can be taken out from here itself. Let's go. ये हटा दो इधर से. Anything unnecessary that is marked here? No. ये तो एंट्री के लिए था, तो इसको इधर ही खत्म करो, नेक्स्ट तो यही है, ठीक है, होल्ड एंड न्यू के बीच में स्विच करते रहते हैं टू सी विच इज ब्लास्टिंग। ऑलराइट, ऑलराइट, कोई तो एक ज्यादा ऊपर फटा है क्या, ये अचानक से ये शूट क्यों दिख रहा है थोड़ा बहुत, कौन सा थोड़ा ऊपर फटा है, यू फट रहा है क्या, अच्छा यू ऊपर फट रहा है, ओके, यू इज ब्लास्टिंग हायर एंड आई थिंक USDPY आल्सो इज गोइंग लोअर, हाँ परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ जिसका मिस्ड एंट्री था, आई होप यू मस्ट हैव एंटर्ड हियर, स्टॉप लॉस इधर रख के, दिस इज वन अटेम्प्ट यू कैन टेक, अगर तुमको लगता है नहीं यार मेरे को इधर भी डर लग रहा है मैं बाद में एंट्री लूंगा, तो ये अगर फ्लिप होता है, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है, तो अगर वापस वापस इधर आ जाए तो इधर एक ट्रेड ले लो, इधर अगर ट्रेड ले रहे हो द स्टॉप लॉस विल बी द सेम, योर RR विल reduce, तो मेक श्योर योर रिस्क इज इंटैक्ट इफ यू हैव मिस्ड इवन दिस ट्रेड। चलो मैं सिर्फ होप कर रहा हूँ कि USDP में अच्छा एक मूव आ जाए, प्रमुख स्टॉप लॉस टू कॉस्ट कर दे, तो देन देयर विल बी 3 ट्रेड्स रनिंग विद जीरो रिस्क ऑन आवर हैंड, देयर विल बी जीरो रिस्क ऑन ऑल द 3 ट्रेड्स। USD पे तो जीरो रिस्क है ही, इधर तो रिस्क, नो वन शुड लूज मनी ऑन द EU ट्रेड एंड नो वन शुड लूज मनी ऑन द गोल्ड ट्रेड, फिर भरे गोल्ड को नीचे जाना हो या ना हो। Now all I'm hoping is to see some kind of rejection at this 4 hour 2 swing जो level है, I'm hoping इधर से प्राइस रिजेक्ट करे अच्छे से ऊपर and continue going higher because we haven't still booked anything, तो अगर ये फुल नीचे जाता है भले ब्रेक इवन पे एंड हो जाए, बट my day will not end in break even, my day will probably end in small loss, अगर कुछ नहीं तो अगर वैसे देखेंगे आना तो नहीं चाहिए, वैसे अगर आए तो डिसअपॉइंटिंग रहेगा बहुत। ठीक, ठीक, इसका स्टॉप लॉस इधर ही रखो, कॉस्ट पे ही रखो, गोल्ड का स्टॉप लॉस डोंट शिफ्ट हायर, कीप इट एट कॉस्ट इटसेल्फ, जी नहीं सॉरी EU, अरे क्या बात है, यू हैज अनदर अनदर ब्लास्टोफाई हो गया है, इसका मेरे को देखने दो क्या RR चल रहा है, 1:1.5, 1:1.8, 1:2 होने के लिए किधर आना पड़ेगा, इधर किधर आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1:2 ऑन EU, ऑल राइट, ऑलमोस्ट 1:2 ऑन EU, लेट्स गो, कीप होल्डिंग दिस, इस पे रिस्क जीरो है तुम्हारा, तो डोंट बी वरीड, एंड USDJPY ऑल्सो 1:1 चल रहा है, ओके, now please tell us what to do next in managing these trades, ठीक है, now whoever is here I can see concurrent viewers 20, 19 whatever, remember अभी ये चीज तुमको ध्यान में रखना है, levels, what level you should be booking out and what level you should be doing what, अभी अगर ये नीचे आता है तो ऑब्वियसली SL2 कॉस्ट जाएगा, नथिंग यू कैन डू, तुमको अगर लगता है SL2 कॉस्ट जाने वाला है तो तुम फुल एग्जिट करो, तुमको एग्जिट करना है पार्शियल करो, दैट इज योर कॉल, आई लीव इट अप टू यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट ट्रेड्स यू हैव टेकन और हाउ यू हैव बीन ट्रेडिंग, इट्स योर कॉल,
आई टेल यू ओनली द पॉजिटिव साइड, अगर ऊपर जाता है तो क्या करना है। अगर ऊपर जाता है और इसके ऊपर फ्लिप होता है, ठीक है, इफ इट फ्लिप्स ओवर दिस बॉक्स, योर स्टॉप लॉस ऑन गोल्ड विल कम बिलो दिस लो। सो ऑन गोल्ड, इफ इवन इफ यू डोंट लूज मनी एट दिस पॉइंट, इफ इट कम्स डाउन यू एटलीस्ट मेक सम पीनट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, पहली बात तो ये तुम्हारा फर्स्ट टीपी लेवल्स जो गोल्ड में है वो है ये इक्वल हाइज, ये वाली, ये जो हाइज है लिक्विडिटी, ये तुम्हारी इक्वलाइज है। एट दिस पॉइंट यू कैन बुक आउट सम पार्शल्स एंड देन 50% पोर्शन इधर एग्जिट कर दो, बाकी 50 या 60-70% इधर एग्जिट कर दो, बाकी 30% यू कैन होल्ड टू सी इफ लंडन हाई इज बीइंग टेकन आउट और नॉट। ठीक है, दैट इज अराउंड 3464 पे तुमको मेजर पार्शल्स बुक करना है ये ट्रेड में, इफ यू आर वाइड। अगर ये ऊपर जाता है तो with USDJPY, if this continues going lower, then your TP is around these points. ये जो फर्स्ट को आएगा अपना ये अपना फाइनल TP। हाँ, इधर अगर आता है सेम, इफ प्राइस कम्स ओवर हियर यू कैन बुक ऑफ 50% एंड बाकी होल्ड पे रख दो स्टॉप लॉस टू कॉस्ट करके। इधर मतलब ब्रेक इवन प्लस पार्शल्स। ओके, USD पे we have already put stop loss to cost. Now this you can keep holding. We have, I think ideally we have shifted from this level, we have shifted higher. इधर तो TP यही है, इधर तीन TP एक्चुअली, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बट आई फील ये TP हिट होने के बाद प्राइस माइट रिवर्स, सो इधर ही पूरा एंड कर दो ये ट्रेड को अगर ऊपर जाता है तो। ऑलराइट, हेवी रिट्रेसमेंट ऑन गोल्ड, रिमेंबर डोंट लूज मनी ऑन दिस जस्ट बिकॉज नीचे आ रहा है। स्टॉप लॉस शिफ्ट मत करो कि वापस ऊपर जाएगा, नहीं, इसको ऊपर जाना है, ऐसे लेना ही है तो लेट इट टेक ब्रेक इवन। ठीक है, डोंट लेट योर मनी गो ओवर हियर। ऑलराइट, ठीक है, गोल्ड का ही सबसे हैवीएस्ट रिट्रेसमेंट आया है, बाकी सब तो ठीक ठाक जा रहा है। ठीक है, आई होप एवरीवन्स अंडरस्टूड क्या क्या करना है। एंड विद दैट आई थिंक स्ट्रीम को ऑलमोस्ट 2 घंटा होने को आया है। रेस्ट अपडेट्स, ये ट्रेड्स के बारे में अगर अपडेट्स देना है तो आई विल सेंड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। फॉरेक्स ब्रोस वाला जो टेलीग्राम चैनल उस पर भेज देंगे। अगर कुछ और अपडेट्स आता है, स्टॉप लॉस टू कॉस्ट या कुछ और कुछ नया दिखता है तो आई लेट यू नो ओवर देयर। Just all we can do is hope now कि gold flies from here, doesn't go back to our stop loss to cost। ठीक है, ठीक है, all right, see you then guys, good night। 8:20 होने को आया है, हैव अ गुड नाइट। कल 2:30 को वापस करते हैं लंदन लाइव। कल लंदन में कुछ ट्रेड मिला तो ठीक है, आइडियली आई वुड लाइक टू सी शॉर्ट्स ऑन गोल्ड टुमारो आफ्टरनून। क्या है? Okay, all right then, see you guys, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। EU ने अच्छा कैंडल बनाया, अच्छे EU आई थिंक अच्छे से जा रहा है, थोड़ा स्पीड में जा रहा है, EU इज गोइंग इन गुड स्पीड। गोल्ड का थोड़ा नीचे आ गया है एंड USDPY आल्सो आई फील शुड गिव अस दिस TP, या एटलीस्ट ये ब्रेक इन पार्शियल लेवल तक तो आ जाना चाहिए। विद दैट वील कॉल एंड टू द लाइव। प्लीज शेयर यूजे एंट्री यही है अभी, अगर तुमको एंट्री करना है यू कैन एंटर नाउ एज वेल। ये क्या हो रहा है ये मेरे स्क्रीन को? ओके, USDPY you can enter now as well, keeping the same stop loss as now. It is over here. You will still get a 1:2.7. UJ entry is still valid. चलो, बाय बाय, टाटा। होप यू हैड अ गुड टाइम। अगर पैसा गया है तो एटलीस्ट आई एम श्योर पैसा बना भी है, लंदन का नहीं तो एटलीस्ट न्यूयॉर्क स्ट्रीम में तो वी वर सिटिंग इन प्रॉफिट्स एंड वी हैवंट येट, एटलीस्ट नॉट टिल नाउ, फिनिश्ड इन अ लॉस। फिलहाल प्रॉफिट में ही चल रहा है। ऑल थ्री ट्रेड्स रनिंग ऑल थ्री आर रनिंग इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, कल लंदन में मिलते हैं फ्रेश स्टार्ट के लिए। सी यू गाइस, बाय बाय।